आपकी और आपके हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम आई, आपने जाके वो पूरी चीज अपने बाकी फ्रेंड्स को गा दी? आई डोंट फील कि हाँ मेरे को नीलेश इज माई सोलमेट, इस इंसान ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, मैंने क्यों शादी कर ली। इज जेलसी गुड और इज जेलसी बैड? और बेस्ट फ्रेंड से तो सबसे ज्यादा होगी अपने पार्टनर के। अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे बॉयफ्रेंड से ऊपर है तो भाई वही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। एक रिलेशनशिप में या एक मैरिज में स्पेस का क्या रोल है? दिस इज टोटल बकवास। इट्स अ बिगेस्ट रेड फ्लैग। पीपल आर डूइंग सेक्स विद ऐसे लोग जिनको आज तक जानते नहीं। मेरी सवारी 50 लोगों ने नहीं की है और ना मुझे 50 लोगों को अपनी सवारी करानी, ना मुझे करनी किसी की सवारी। जब शादी की बात आई ना तो रियलाइज हुआ पेरेंट्स नहीं मान रहे। वन टाइम आई विल मीट एंड से दिस इज इट, हमारा साथ यहीं तक था, अब मे बी इन नेक्स्ट जन्म। बच्चे ये देखते बड़े हुए कि मेरे पेरेंट्स तो गाली गलौज चल रहा है, मार पिटाई चल रही है, इतना बुरा हाल चल रहा है दोनों में। आई एम प्रेग्नेंट और बच्चा होने वाला है और लेट अस फाइंड आउट ही इज द फादर और ही इज द फादर। खोखले बच्चे हैं, दे आर डिप्रेस्ड। आई एम सॉरी बट आई हैड अ मोमेंट समडे विद समवन। ऑन द पॉडकास्ट आई एम सेइंग वो सब लड़कियां और वो लड़के। तो सुगंधा, आप अपने कंटेंट में बहुत सारी बातें करते हो अबाउट लव, रिलेशनशिप्स, मैरिजेस, और अब जैसे कि वैलेंटाइंस वीक इज हेयर, सो डेफिनेटली हमने उसके अराउंड एक एपिसोड बनाना ही था। सो हु बेटर देन यू? सो चलो, टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट ऑडियंस ऑल्सो नो, आर यू मैरिड? यस, आई एम मैरिड। कितने साल? इस साल 10 साल हो जाएंगे, बट प्लीज मेरी स्किन बहुत अच्छी है एंड मेरी शादी कम उम्र में हो गई थी। चलो गाइस, सो शी इज स्टिल यंग। सो 10 साल बहुत होते हैं शादी के, 10 साल बहुत होते हैं। एंड लाइक वाज इट अ लव मैरिज और अरेंज वन? प्योर लव मैरिज। प्योर लव मैरिज। बट लव नहीं हुआ था यार, मतलब लव मैरिज, बट हाँ लव मैरिज। लव नहीं हुआ था बट लव मैरिज, ओके। मतलब इनिशियल लेवल पे इट वाज नॉट लव, लाइक आई प्रपोज्ड हिम। Rare scenario. Yes. Rare scenario. And I went to him because मैंने बताया था कि अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी कि I wanted to have a boyfriend, क्योंकि सबके बॉयफ्रेंड थे और मैं सिंगल थी, तो मुझे बड़ा अपने जीवन में बड़ा दुख आ रहा था कि यार मैं ही क्यों दुखी अकेली अबला रहूं। I also want to have somebody in my life and I went and I was like कि ठीक है, हम लोग 6 महीने का ट्रायल पीरियड कम्युनिकेटिव रहते हैं, एंड अगर मुझे तुमसे वाइब आ गई और मुझे लगा कि हाँ ये इंसान के साथ मैं कनेक्टेड हूँ तो वी आर गोइंग टू मेक इट ऑफिशियल। क्योंकि मैं एक ही इंसान के साथ, मेरा दिमाग वाला है, मतलब वन मैन वुमन काइंड ऑफ। वन मैन वुमन, तो मेरे को पहले ये था कि पहले वाइब चेक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो 6 महीने तो बिल्कुल कम्युनिकेटिव स्टेट पे रहो और बात करो जितनी ज़्यादा कर सकते हो। अगर लगा कि ठीक है हाँ हम सेम पाथ पे हैं तो मे बी विल मेक इट ऑफिशियल। ओके। एंड मतलब वो 6 महीने फिर वर्क कर गए? हाँ कर गए, क्लिक हो गया वहाँ पे। हाँ। कितने वक्त का रिलेशनशिप था बिफोर मैरिज? इट वॉज ऑलमोस्ट 6 years। 6 साल का रिलेशनशिप। 16 साल, 10 शादी के, 6 रिलेशनशिप के। तो इन चलो 10 सालों की बात करें, अगर हम 16 साल की भी बात करें, कितने ऐसे, क्या ऐसे पॉइंट्स आए जहाँ पे लगा यार नहीं भाई नहीं हो रहा, रहन देते हैं, या नहीं हो पा रहा? शुरू से हुआ, ये तो शुरू से हो रहा था। बिकॉज मेरे साथ पता क्या होता है, मेरा रिलेशनशिप जब हुआ था तब मेरे फादर थे, लाइक माई फादर पास्ड अवे, आई वाज इन क्लास 10th। तो उस वक्त वही वो 6 महीने का टाइम था जब मैंने उनको बोला था अपने अभी वाले हस्बैंड को कि चलो हम ट्राई करके देखते हैं अगर बातचीत हमारी बनी। Before your dad passing away? हाँ, बिफोर माई डैड पासिंग अवे। एंड उसके बाद तब आप क्लास 10th में थे, 9th में? मैं क्लास 10th में पहुंची थी। बचपन का प्यार। तो हम लोगों ने बातें की और मेरे फादर के जाने के बाद आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड एंड डूम्ड एंड ऑलमोस्ट शैटर्ड वाली सिचुएशन थी मेरी लाइफ में। देन ही वॉज देयर, इमोशनल लेवल पे उन्होंने मुझे बहुत संभाला। मैं सुसाइडल भी हो गई थी एक टाइम पे बिकॉज आई वॉजंट रेडी। तो मेरे फादर की तो पास जब वो गए उसकी एक अलग स्टोरी है, दो तो रोने वाली स्टोरी है, नॉट ऑन दिस पॉडकास्ट क्योंकि वो बहुत एक अलग कहानी है, दैट आई शेयर सम अदर डे। तो ही वॉज देयर दैट होल टाइम। तो उस चीज़ ने हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। और भाई कलेश तो आप पूछो मत, जितनी डंडा बजाई मेरे और मेरे पति की हुई है, आई डोंट थिंक के उससे भाई खतरनाक लेवल पे हम लोग कलेश करते आए हैं शादी से पहले, और अभी भी हमारे एट टाइम्स अभी भी कलेश चलते हैं, छोटी छोटी बातों पे हमारे चलते रहते हैं। बट देन आई लव हिम एंड ही लव्स मी। वो ऐसे ऐसे कलेश है, तूने चप्पल क्यों नहीं रखी, ये तेरा दरवाजा खुला, तेरे कपड़े यहाँ पड़े तो तमीज़ नहीं है, ये वाला दिस इज वर्किंग। बट देन मुझे ऐसा लगता है ना यार निमित के हर रिलेशनशिप में एक फेज आता है, लाइक इनिशियल लेवल पे वो अट्रैक्शन एंड लव वाला फेज होता है जब हमें लगता है अरे यार ओ माय गॉड दिस इज माय क्रश, दिस इज हनीमून पीरियड। हाँ बहुत प्यार है मुझे इससे, यही मेरा, मैं इससे सिंदूर लगाने वाली हूँ, मैं चूड़ियाँ पहन के, अब मैं इमेजिन कर लूँगी, मतलब पहले फर्स्ट ईयर में अगर मैं आपके साथ रिलेशनशिप में हूँ मैं इमेजिन कर लूँगी मैंने सिंदूर लगा लिया, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे पर्दे लहरा रहे हैं।
फिर दूसरे रिलेशनशिप में ना लड़ाई, दूसरे ईयर पे थोड़ा सा ये वाला कंट्रोल फेज आता है कि भाई सुन, तेरी चलने वाली है कि मेरी चलने वाली है। तब होते हैं डंडा बजाई बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, क्योंकि मैं सोचती हूँ भाई ये तो हाउ कैन यू टेल मी व्हाट टू डू, और वो कहेगा भाई मैं बोलूँगा तू नहीं सुनेगी। फिर थर्ड, अगर उस डंडा बजाई से लोग 2 साल में समझ जाते हैं, तो तीसरा साल आता है इस चीज़ का कि हम एक दूसरे को अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे चुके होते हैं। कंट्रोल हमारा ये होता है कि भाई इतना ही लिमिट कंट्रोल कर पाऊंगी मैं इसको, और ये इतना ही मुझे कर पाएगा। हम सेटलिंग स्टेज पे आते हैं। और चौथा ईयर, अगर आप चौथे साल पहुंच गए, जो कि मैंने अपने रिलेशनशिप में महसूस किया है, फिर आती है एक्सेप्टेंस कि भाई ये तो बेकार इंसान है, ये बर्बाद है, इससे इतना ही होता है, ये इतना ही कर सकता है। तो वो एक्सेप्टेंस फेज जब आप 4th ईयर पे पहुंच जाते हो, देन इट इज कि हाँ अब रह लेंगे, फिर अब रह लेंगे। कंट्रोलिंग सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है दूसरा साल, जो डंडा बजाई होती है, तू मुझे बताएगा मैं तुझे बताऊंगी, वो वाला थोड़ा डेंजरस। तो ऐसे फेज में या इस फेज में या कभी शादी के बाद भी ऐसे थॉट्स आते हैं कि छोड़ देते यार, नहीं हो रहा? यार देखो, शादी के बाद ना मैं आपको बताऊं, आज जीवन आपको ऐसे फेज आएंगे कि छोड़ देते हैं यार, इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, मैंने क्यों शादी कर ली। ये पूरे लाइफ आपको आएगा, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन नेचर। जैसे आपका कलेश होगा, द फर्स्ट थिंग मेरा कलेश होता है तो मैं बोलती हूँ भाई मैंने तो ज़िंदगी बर्बाद कर ली तुमसे शादी करके, पागल। एंड ही विल से दैट टू मी। बट ये बस एक इमोशन है कि मैं गुस्से में हूँ और मैंने गुस्से में अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए बोल दिया, बट ये कोल्ड लेवल पे मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूँ। उस इंसान ने मेरा अच्छे बुरे में साथ दिया है। हम लोगों ने एक साथ एक लाइफ देखी है, हमने एक फेज जिया है। एंड टाइम इज़ मनी। अगर मैंने तुझे अपना टाइम दिया है, उस टाइम पे तू मेरे साथ था। देखो क्या होता है ना, किसी भी रिलेशनशिप में निमित मैं महसूस करती हूँ कि अगर आप मेरे साथ हो ना, तो ये आपकी चॉइस है कि आप मेरे साथ हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ हूँ तो आपको और लड़कियों ने लाइन नहीं दी होगी, या आपको मुझसे हॉटर, मुझसे बेटर या मुझसे सेक्सियर, वट एवर इट इज़, आपको मिली नहीं होगी, आपको मिली होगी। अब आपकी ये चॉइस है कि आप मुझ पर स्टिक रहे, और आपने मुझ पर सबसे बड़ी चीज़ चीट नहीं किया, आपने कहीं और अपना मुंह नहीं मारा और आप मेरे पे स्टिक रहे हो। तो वो चीज़ बहुत सोचनी पड़ती है। आप ये नहीं कर सकते कि हाँ मेरे और आपकी विचारधारा नहीं मिल रही जस्ट बिकॉज तुम पूरब बोल रहे हो, मैं पश्चिम बोल रही हूँ, तुम्हें तो छोड़ दूँ। भाई पूरब पश्चिम तो बोलेंगे, आप अलग फैमिली बैकग्राउंड है आपका, मैं अलग दुनिया से आई हूँ। अब हम मिलके डिसाइड कर रहे हैं ना हमें साथ जीना है, तो ये चीज़ तो एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी मुझे आपके साथ, कि आप मेरी समझो कि अगर मैंने ऐसा किया तो हाँ ठीक है यार, इसकी थोड़ी नेचर है। एक्सेप्टेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आता है, गुस्सा आता है, बोलते हैं हाँ नहीं रहना मेरे को तेरे साथ, बट नहीं रह सकते यार, मैं तो नहीं रह सकती। मैं इतना प्यार करती हूँ तुमसे, मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम, यू आर लाइक माई बेटर हाफ अगर मैं कह रही हूँ, हाँ तो यू आर अ पार्ट ऑफ मी। बेटर, माई बेटर, एक्चुअली माई बेटर हाफ हु मेक्स मी द बेस्ट। सो वो तो आजकल सुगंधा, जैसे हम सब जानते हैं, रिलेशनशिप्स आर गेटिंग बैडली डिस्ट्रॉयड। मतलब रिलेशनशिप्स की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है आजकल, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे शादी हो। तो जब आप देखते हो कि इतना ईजिली आजकल शादियां टूट रही हैं, लोग मतलब लव मैरिज करके भी 6 महीने में ब्रेकअप कर रहे हैं, 1 साल में ब्रेकअप कर रहे हैं, 2 साल में अलग हो रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ द बिगेस्ट रीज़न टू दैट एज पर यू? क्या 2-4 चीज़ें लगती हैं मुझे। पहली चीज़ है ना कि आजकल जब शादी हो रही है ना, चीज़ों को इतना ज़्यादा फैंसी बना दिया गया है कि अगर एज अ लड़की मैं आपके पास पहुंच रही हूँ तो मेरी एक चेकलिस्ट है मेरे पास कि मुझे चाहिए भाई, आप तो मुझे फ्लावर्स दोगे, आप मुझे पैम्पर करोगे, मेरे पीरियड्स पे आप मेरे लिए चॉकलेट लाओगे, मेरे इस टाइम पे आप मेरे लिए ये करोगे, आप मेरे को, मतलब मेरे पास एज अ लड़की अपनी चेकलिस्ट है और लड़के के पास ने भी दिमाग में अपनी चेकलिस्ट है। तो जब आप किसी एक चीज़ इंसान के पास जा रहे हो एक चेकलिस्ट के साथ, तो बहुत मुश्किल है, भले ही दुनिया में इतने करोड़ लोग हैं, बहुत मुश्किल है कि आपको पूरा एक प्रॉपर्ली ऐसा इंसान मिल जाएगा जो आपकी चेकलिस्ट पे हर चीज़ में राइट टिक करेगा। लोगों के अपने फीचर्स होते हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अच्छी चीज़ों से सबको प्यार होता है। आपकी जो अच्छी क्वालिटी है, जो भी निमित्त आपके अंदर होगी, आपकी मम्मी, भाई, आपके फ्रेंड सब प्यार करते होंगे। मैं एज अ पार्टनर आपकी बुरी चीज़ को भी एक्सेप्ट कर रही हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू चेंज यू। अगर आप मुझे प्यार करते हो और मुझे आपके दारू पीने से प्रॉब्लम है बहुत हाई लेवल पे, क्योंकि आप फैल जाते हो और आपको मैनर्स नहीं है और आपने कहीं पे तांडव कर दिया फैल के और मेरी बेइज्जती हो रही है उस जगह पे, एंड उस वक्त के बाद अगर मैं आपको बोल रही हूँ सुनो, अगर आप ये चीज़ कर रहे हो ना तो इस लिमिट में करो यार, कि आप मेरे को, आपको कहीं खड़ा करते हुए शर्मिंदगी महसूस ना हो, या आप मुझे वाइस वर्सा कोई चीज़ बोल रहे हो और बोल रहे हो सुगंधा अगर तू ये ड्रेस पहन के जा रही है ना, हम क्लब भी जा रहे हैं, तो ये इस टाइप का मैं कपड़ा तेरे पे पसंद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना तेरे
उससे ना रिस्पेक्ट वैल्यू मेरी कम नहीं होनी चाहिए, मेरे को अजीब अतरंगा या अदरंगा लग रहा है वॉट तो आप मत करो। तो मेरे अंदर इतनी सेंस होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। आपको ना प्यार वो नहीं है कि हाँ क्रश हो गया भाई, मैं तो बिल्कुल जमाना, मेरा जीवन बदल गया, तू मिल गया, क्या मिल गया। प्यार होता है कि तुम्हारी गलतियां भी मैंने एक्सेप्ट करी हैं, आई एक्सेप्ट यू एज अ पर्सन एंड आई वैल्यू यू एज अ पर्सन एंड आई लव यू, तुम जो भी हो, और आई विल चेंज माई सेल्फ, आई विल कॉन्शियसली डिसाइड टू चेंज फॉर थिंग्स जिसमें मुझे पता है कि यार इसको बुरा लगा। तो वो चेंज आई गेस दोनों साइड से थोड़ा बहुत चलता रहेगा, हमेशा करना फुल लाइफ रहता है। क्योंकि कभी भी आप ये मान लो कि कभी पूरे जीवन बुढ़ापे में भी आपको ये नहीं होगा कि आप परफेक्ट कपल बन गए। परफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है, चांद में दाग है, नथिंग लाइक परफेक्शन इज देयर। अभी जो रिलेशनशिप फेलियर हो रहा है, डिवोर्सेस आप देखो, सेलिब्रिटीज के कितने डिवोर्स बढ़ रहे हैं। अभी 1 साल होता है एक सेलिब्रिटी का, 2 साल होता है, भाई बंदे डिवोर्स कर रहे हैं। मैं कहती हूँ यार डिवोर्स करना बिल्कुल ज़रूरी है, कर लो भाई डिवोर्स, छोड़ दो एक दूसरे को। अगर तुम एब्यूजिव स्टेट पे हो, तुम पिट रहे हो, गाली गलौज तुम में हो रही है, आपस में तुम सप्रेशन स्टेज पे हो, बहुत एक दूसरे को बिल्कुल जीने ही नहीं दे रहे, सांस लेने के लिए भी परमिशन वाला स्टेज चल रहा है, या फिर बंदा या बंदी कहीं और मुंह मार रहे हैं, छोड़ दो यार तुम एक दूसरे को, छोड़ दो। बट जस्ट बिकॉज मेरी विचारधारा और तुम्हारी विचारधारा, तुमको नीला पसंद है, मुझे पीला पसंद है, तुमने मुझे वादा किया था शादी के बाद तुम मुझे गोवा लेके जाओगे, या तुम अभी भी मैंने आई एम लिसनिंग एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड व्हाट इज दिस। तो तू कौन सा बहन मर गई अभी कि तू 10 साल बाद या 4 साल बाद नहीं जा पाएगी? चली जाइयो ना यार। ये इसको लेके तो बहुत लड़ाई है आज के टाइम पे कि यार हमने मालदीव्स डिसाइड किया था और अब हम मालदीव्स नहीं चले, तो अब तो बस अब मैंने फैलना है, आई एम गोइंग टू माय प्लेस, यू डिडंट टुक मी टू द डेस्टिनेशन। तो भाई तुम टपक गए क्या? और तुम इतने भिगमंगे क्यों कि तुम्हें मालदीव्स जाने के लिए शादी करनी पड़ रही है यार? तूने मेंटल यार, आई एम सो सॉरी टू से दिस, व्हाई डिड यू गेट मैरिड? तू पहले मालदीव्स चली जा। शादी तुम किस लिए कर रहे हो? मालदीव्स जाने के लिए कर रहे हो? देखो ट्राई टू, आई एम सो सॉरी अगर मेरी नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट हियर। अगर मेरे को मालदीव्स जाना है तो मैं शादी नहीं कर रही, मुझे मालदीव्स जाना है, ठीक है? आई एम गोइंग टू मालदीव्स। इफ आई एम गेटिंग मैरिड मतलब आई एम कमिंग टू योर हाउस टू लिव विद यू बिकॉज आई वांट टू क्रिएट अ लाइफ विद यू एंड आई वांट टू बिल्ड समथिंग डिफरेंट। मैं अपनी लाइफ पे फेस पे आ रही हूँ। इवन इफ अगर मुझे शादी के बाद तुम्हारे साथ मालदीव जाना है और अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो ऐसे ठीक है 1 साल 6 साल 2 साल 3 साल हम लोग इकट्ठा करते हैं, गो टू मालदीव्स। बट इस बात पे छोड़ देना लड़का या लड़की कि तुम ये कहा था तुमने तो तुम बदल गए, और ये बदल गए वाली बात तो यार निमित मुझे समझ में नहीं आती। जब आप कहते हो ना यार तुम शादी के बाद बदल गए, ऑब्वियसली मैं 7 साल की थी मैं टॉफ़ी खाती थी, मैं 17 साल की हुई तो मैं कुछ और खा रही हूँ, अब मैं 27 साल की हो गई तो मेरी ऑब्वियसली आई एम चेंजिंग एंड आई एम इवॉल्विंग एंड आई एम गोइंग टू चेंज। ये तो वो है ना कि आप कैसे एक दूसरे के साथ संभल रहे हो चीज़ों को, यू विल बी ग्रोइंग टुगेदर। मतलब चेंज आएगा पर्सन में। लोगों की ये बहुत शिकायत रहती है कि अब तुम बदल गए हो, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तो आई गेस पहले जैसा कोई कभी रहेगा ही नहीं रह सकता। लड़की भी नहीं रह सकती पहले जैसी। आप अभी मैं आई एम अ मदर, अभी मैं आज से 15 साल पहले आई वॉज अ हॉट सेक्सी गर्ल एरा पे थी एंड आई वाज लाइक सो प्रिटी गर्ल, लोग देख रहे हैं आज इतनी सुंदर है। अभी मैं एक्सपेक्ट करूँ कि भाई मैं अब ऐसे लगूँ, ठीक है मैं कोशिश कर सकती हूँ लड़ाई लोग प्रिटी है, बट मैं वो नहीं कह सकती। ऐसे लड़के का भी होता है शादी के बाद भाई उसको तो दाल चावल रोटी लाने में उसके आंसू निकल रहे हैं, वो सोच रहा है भाई मेरे को तो अपनी बीवी को मैंने वादा किया है मुझे से डायमंड का हार दिलाना है। बीवी सोच रही है भाई तुम तो जाने से पहले मेरी पप्पी नहीं लेके गए, सुबह तुम ऐसे ही चले जाते हो, रात को तुम आके मेरे को हाय बेबी हाउ आर यू नहीं बोलते हो। नॉट ऑलवेज, आई विल नॉट से कि बंदे को बिल्कुल अनरोमांटिक हो जाना चाहिए कि बिल्कुल तुम केयर ही नहीं करो भाई अपनी बीवी की, बस तुम मशीन ही बन गए, नोट ही छाप रहे हो तुम। हैव अ रिलेशनशिप, एक दूसरे को थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड। और पता है मैंने ना अपनी सहेलियों के बीच में एक बहुत मेजर चीज़ों पे कलेश देखे हैं। जो सहेलियां इनकी सुन रही है ना, हाँ सुन लो, तुम समझ जाओ, पर मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। पता है क्या होता है, मेरी सहेली लड़ रही है कि मेरा पति बिल्कुल मेरे को टाइम नहीं देता है। भाई इसको तो मेरे लिए टाइम नहीं है, अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है, इसको सैटरडे संडे मिल रहा है, ये जा रहा है अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा है, मैं यहाँ बच्चे पाल रही हूँ, मैं घर संभाल रही हूँ, और ये बिल्कुल मेरे को केयर नहीं कर रहा। और पति एक्चुअल में ऐसा कर रहा है, वो नहीं दे रहा टाइम, मतलब उसको ये लगता है वो घूम रहा है अपने दोस्तों के साथ तो वो चिल है उस चीज़ के लिए कि भाई मैं तो मजे कर रहा हूँ। अब उसको उसका देखो यार, हम सबको रीसेट बटन चाहिए ना शनिवार इतवार वाले दिन के, भाई मैंने शॉपिंग कर ली, मैं पिक्चर देखा ही व्हाटएवर। अभी पति को तो लगातार मिल रहा है और पत्नी को नहीं मिल रहा है, तो उनमें हर तीसरे दिन इसी बात पे बच्चा देख रहा है कि भाई मेरे माँ बाप की तो डंडा बजाई खत्म नहीं हो रही है कि भाई तुम मजे कर रहे हो, तुम मेरे को नहीं करने दे रहे हो। तो यार मैंने ना खुद के भी रिलेशनशिप में ये चीज़ सीखी है टाइम के साथ कि नीलेश और मेरे बीच में क्लैश हो रहे थे थोड़े से कि यार मेरे को भी तो पर्सनल टाइम चाहिए। अगर
हम अब क्या करते हैं, हर पार्टी से पहले मैं डिसाइड करती हूँ, सुनो इट इज़ योर फन टाइम और माई फन टाइम, क्योंकि वी हैव अ चाइल्ड, इधर यू कैन हैव फन और आई कैन हैव फन एंड आई विल टेक द चार्ज। तो वो क्या करता है कि ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ, आज मेरे दोस्त की पार्टी, मैं वो करने वाला हूँ, तू ध्यान रखियो। तो मैं अपनी बेटी को लेके हाँ ठीक है हैव फन ला ला ला, मैं बीच में थोड़ा सा कर ली, बट आई एम द एक्टिव पर्सन इन द प्रोसेस। एंड ऐसे ही जब मेरा कुछ होता है तो मैं उसको देती हूँ। मतलब हम लोग ना बांट रहे हैं यार। मतलब मैं उसको बोल रही हूँ ये संडे मैं जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ पिक्चर देखने, एंड ही इज हैप्पी, ओके बेबी गो हैव फन, डराना मेरा दिमाग में चाटियो आके। और वो जा रहा है तो मैं कह रही हूँ वो तू अपने ब्रो के साथ जा रहा है, जाओ अपने ब्रोस के साथ व्हाटएवर यू वांट टू हैव फन एंड डू इट। एंड हम जूता बजाई नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि भाई तू मुझे टाइम नहीं दे रहा है। ये बहुत गड़बड़ है यार। ये ना शादीशुदा में कलेश चल रहे हैं और ये मेरी 2 सहेलियों के साथ चल रहा है ऐसा कलेश। बस ये वो अंडरस्टैंडिंग बिठाने वाली बात है यहाँ पे कि ठीक है दोनों एक दूसरे को समझ जाएं कि दोनों इंडिविजुअल्स भी हैं, दोनों को अपना स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, सबका अपना एक सर्कल है यार। Obviously. तो जीने दो दोनों को थोड़ा बहुत, जब वो आ गई तो काम हो जाएगा। हाँ थोड़ा तुम एक दूसरे को प्यार दो ना। अच्छा आज तू जी यार चल कर, एक वो मुझे बोले जा तू आज जी, तो फिर भाई ऐसे हमें ये तो करना है ना, हमें या पार्टनर्स। अब बात करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है, तो अब बात करते हैं वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो आजकल मतलब एक रिलेशनशिप या एक मैरिज के अंदर होते हैं, जिनको कुछ लोग सही बोलते हैं, कुछ लोग गलत बोलते हैं, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। स्टार्टिंग विद वेरी फर्स्ट जेलसी। कई लोग बोलते हैं जेलसी तो बड़ा नेगेटिव ट्रेट है, आपका पार्टनर बिल्कुल भी जेलस नहीं होना चाहिए आपके फ्रेंड से, ये है वो है, किसी भी चीज़ से। रिलेशनशिप में भी इस चीज़ को लेके बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, मैरिजेस में भी होती हैं कि मेरा पार्टनर तो जेलस होता ही है वो है। व्हाट डू यू थिंक, इज जेलसी गुड और इज जेलसी बैड? जेलसी इज तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्यार। ओके अगर मैं तुम्हारी कोई लड़की आके तुम्हें पप्पी लेके जा रही है और मैं जेलस नहीं हूँ तो भाई मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती हूँ। भाई जेलसी तो होगी, जेलसी तो और बेस्ट फ्रेंड से तो सबसे ज्यादा होगी अपने पार्टनर के, चाहे वो लड़की का केस है चाहे वो लड़के का केस है। यार मुझे ऐसा लगता है ना, जिस दिन मेरे पास मेरा सोलमेट या मेरा अच्छा सच्चा पार्टनर है ना, उस दिन से वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। एग्जैक्टली, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड ना यार। ठीक है मेरे दोस्त हो सकते हैं, मेरे हैं मेल फ्रेंड्स, मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, मिलती हूँ, हम लोग कहते हैं साथ में ही मिलते हैं, ऐसा नहीं मैं डेट पे जा रही हूँ भाई तेरे साथ, ठीक है मेरे मेल फ्रेंड्स हैं। बट जिस दिन मुझे नीलेश मिल गया, जिस दिन मुझे उससे प्यार हो गया, तो भाई ही इज़ द वन ना, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अगर उसके होने के बावजूद मैं किसी सेकंड थर्ड बेस्ट फ्रेंड को प्रायोरिटाइज कर रही हूँ तो यानी मैंने या तो वो उस वैल्यू का नहीं है, वो मेरे को मतलब उस कदर मेरे दिमाग पे, मेरे मन भाव पे नहीं छाया हुआ कि मैंने उसको ऊपर बैठा दिया, सबसे अलग उसको पोजीशन दे दी। कुछ तो झोल है, क्योंकि आप देख लो बेस्ट फ्रेंड तो भाई पति ही होता है, बॉयफ्रेंड या पत्नी होती है, या पत्नी ही होती है। इवन बॉयज ग्रुप में बता रही हूँ, अगर आप 5 लड़कों के साथ घूम रहे हो ना और मेरा रोला है, मेरी गाड़ी मेरी सफारी है और भाई यो मेरा भाई है वाला वाइब है आपका, ठीक है, बट बेस्ट फ्रेंड तो आपकी बीवी ही होनी चाहिए, क्योंकि आपका कनेक्शन उस लेवल पे है। अगर आप में पार्टनर होने के बाद अगर आप लड़का हो, बाहर आपका कोई मेल दोस्त है या लड़की हो, तो फिर आपका ना कुछ तो है, कहीं पे आप अटक रही है आपकी गाड़ी। कि अगर आप ये कहो कि मैं आई हैव अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, पर मेरा एक और मेल बेस्ट फ्रेंड या फीमेल बेस्ट फ्रेंड है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपके पास सही बंदा है जो आपके साथ कनेक्टेड स्टेट पे। और यार कोई सही बंदा होता नहीं है, चेकलिस्ट लेके तो मैं सही बंदा जीवन में चिराग लेके भी अलादीन को बुला के नहीं ढूंढ पाऊंगी। परफेक्ट पार्टनर नहीं एग्जिस्ट करता। इट्स जस्ट दैट जो इंसान तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा है, नीलेश मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, मेरे को वैल्यू दे रहा है, मेरे ओपिनियंस को समझ रहा है, मेरे एम्बिशंस को समझ रहा है, ये समझ रहा है कि एज एन इंडिविजुअल आई हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरी कुछ कमियां हैं, मेरी कुछ अच्छाइयां हैं, वो समझ रहा है, मुझे गाइडेंस भी दे रहा है। या मैं उसका पपेट नहीं हूँ, वो मेरा पपेट नहीं है, ही इज़ गाइडिंग मी, आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम गाइडिंग हिम, ही इज़ अंडरस्टैंडिंग, और हम मिलके वो चीज़ को चला रहे हैं, दैट इज़ वॉट। और मुझे तो मेल बॉयफ्रेंड और मतलब उसका कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता, क्योंकि पॉसिबल नहीं है यार ये चीज़। अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड लड़का तुम्हारे बॉयफ्रेंड से ऊपर है तो भाई वो ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये तो तुमने साइड चिक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑप्शन रखा हुआ है, साइड वाला है, हाँ साइड किक है ये तुम्हारी, और या फिर वाइस वर्सा, क्योंकि अगर वो है तो तुमको आवश्यकता नहीं है, पड़ेगी ही नहीं जरूरत, ही इज देयर फॉर एवरीथिंग। ये तो है, आपके नॉर्मल फ्रेंड्स हो सकते हैं, पर ये जो बेस्ट फ्रेंड्स का आधे से ज्यादा लोगों का कलेश होता है ना, ये है तुम्हारे जीवन में कलेश ही रहेंगे यार, आजीवन कलेश रहेंगे, एज अ फीमेल ऑल्सो ना। मैं तो नहीं भाई बर्दाश्त कर पाऊंगी कि कोई मेरे उसकी बेस्ट फ्रेंड हो और मेरे से कलेश करने के बाद वो फोन कर रहा है, तो वो बेस्ट फ्रेंड ना, आजकल वो कल परसों में देखो यार ह्यूमन नेचर है, अगर मैं किसी से इमोशनली अटैच्ड हूँ,
मेरा पति क्या है, अगर एज अ गर्ल मैं तुमसे इमोशनली अटैच्ड हूँ 1 महीना 2 महीना 3 महीने, कहीं ना कहीं मेरा दिमाग, मैं अश्लील नहीं हूँ पर मेरा दिमाग मुझे अश्लील बातें बोलेगा, मेरा दिमाग मुझे बोलेगा ना 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 बोलेगा मैं कितनी सती सावित्री बन जाऊँ भाई, बट ये फैक्ट है, बोलेगा मेरा दिमाग कि भाई तो मुझे आपको उतने लेवल पे लाना ही नहीं है ना कि मेरा दिमाग में आपको बेस्ट फ्रेंड बना के भैया इश्क हो जा रहा है मेरे को मन में। मैं सोच रही हूँ कल इसकी मेरी डंडा बजाई, मेरे डिवोर्स हो भी गया तो क्या हो गया, मेरा है मतलब मैंने गलत तो सोच ही लिया ना, तो मैं क्यों लाऊं तुमको उस स्टेट पे कि मेरा दिमाग मेरे को गलत बातें सिखाए। मैं तुमसे उतनी ही दोस्ती रखूंगी ना भाई कि बहुत अच्छे निवेद भाई कैसे हो यार, अगली बार मिलेंगे भाई, बस ठीक है, बस अपना रिश्ता अपनी जगह है और ये ठीक है, थोड़ी बहुत यारी दोस्ती अपनी जगह ठीक है। अब दोस्तों वाली बात से थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए ना, हर रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे रिलेशनशिप है चाहे मैरिज है, प्रॉब्लम्स हर टाइम पे कुछ ना कुछ आती हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम्स ना तब ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब आप अपनी उन प्रॉब्लम्स को जाके अपने फ्रेंड से डिस्कस करो कि आपके और आपके हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम आई, आपने जाके वो पूरी चीज़ अपने बाकी फ्रेंड्स को गा दी। डू यू थिंक वो चीज़ प्रॉब्लम बढ़ाती है, वो चीज़ प्रॉब्लम कम करती है? यार मुझे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जाती हूँ क्योंकि मैं तो रिलेशनशिप कोच और एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं अमेजिंग ओपिनियन दे दूँ, बट मुझे पता है कि मैंने अपना और नीलेश का कलेश कभी किसी से डिस्कस नहीं किया, कभी नहीं किया। जो मैंने उससे लड़ा ना, मैंने अपने लेवल पे लड़ा, 1 दिन लड़ा, 2 दिन लड़ा, 3 दिन बात नहीं हुई, बस इतना बोल दिया यार मेरा ना झगड़ा हुआ है, मेरा मूड बहुत ख़राब है, अपनी किसी फ्रेंड को किस बात पे हो गया, ये भी बोल दिया यार दिमाग ख़राब करता है यार, क्या ये कोई बात होती है, जो भी है जो नॉर्मल चीज़ पे होती है, बट मैंने डीप डाउन एक वो चीज़ नहीं बताई कि क्या मैटर है। मतलब देखो, मैं अगर अपनी सहेली से कुछ भी बात बोल रही हूँ ना अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने पति के लिए, तो मेरी सहेली है, वो मेरी बात मुझे ऊपर रखेगी, वो मैटर ही नहीं करता कि सही वो है या मैं सही हूँ। उस सिचुएशन में जब मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ सुन मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड का झगड़ा हो गया है ना, तो मेरी फ्रेंड मेरी बात रखेगी ऊपर, कहेगी तू तो अच्छी है, तू तो इतना एफर्ट करती है, तूने इतना एफर्ट मारा इस रिलेशनशिप में, तूने फलाना डिकाना, और तू देख यू डिजर्व बेटर वाला सीन है, और ये देख कैसा बेकार जो भी है। तो पहले ही मैंने ना डबल थॉट वाली गलत चीज़ बोल दी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है कि मेरी सहेली या मेरा कोई दोस्त इतना सेंसिबल हो कि वो बायस हो के डिसीजन दे, अनबायस्ड होके ये बात बोल पाए कि हाँ भाई तुम में से कौन सही कौन गलत है। मेरी मम्मी मेरा सपोर्ट करेंगी, मेरी सहेली मेरा सपोर्ट करेगी, मेरा, इसलिए ना मुझे किसी को बताना ही नहीं है। आई गिव माई सेल्फ सम टाइम एंड आई थिंक एंड रियलाइज कि यार ये सही है कि नहीं है। मैं और नीलेश तो एक दूसरे के लिए राइट लोग नहीं थे। हाँ, आई डोंट फील कि हाँ मेरे को नीलेश इज़ माई सोलमेट, और नीलेश को भी ये चीज़ पता है। आई डोंट फील, हम दोनों को नहीं लगता कि हम दोनों सोलमेट वाली चीज़ है। हमने ना इस रिलेशनशिप में सीख सीख के एक दूसरे के साथ एक रिलेशन बनाया कि नहीं रह सकते हम एक दूसरे के बिना। मतलब मेरे लिए तो परफेक्ट रिलेशनशिप नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो कभी वैसा नहीं था जैसा मुझे कोई लड़का चाहिए था, या मैं कभी वैसी नहीं हूँ जैसी लड़की उसको चाहिए थी। उसको उल्टा चाहिए था, उसको चाहिए थी मम्मी और घर में एक प्यारी सी पीसफुल सी लड़की जो बहुत स्वीट सी केयरिंग सी लविंग हो, जो घर में संभाले एंड एवरीथिंग। और मुझे उल्टा था, मुझे ऐसा चाहिए था जो लड़का थोड़ा मतलब जो भी मेरे दिमाग में चीज़ें थी, अभी नहीं बोलूँगा कलेश करेगा घर जाके। तो हम लोग एक दूसरे के हिसाब से उस लेवल पे नहीं उतरे। बट मैं जो हूँ एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, ही लव्ड मी। उसने बोला यार मेरे पास जो है ना ये प्राइसलेस है, शी इज़ प्रीशियस फॉर मी एंड आई फील दैट ही इज़ प्राइसलेस एंड प्रीशियस फॉर मी। तो हमने ना अच्छी चीज़ों को अपने आँखों के इतना ऊपर रख लिया। यार एक तो ये भी चीज़ होती है, अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड की कमी किसी को बता रही हूँ ना, तो मैं नोट डाउन कर रही हूँ, मेरी जो सबकॉन्शियस मेमोरी है ना वो लिख रही है इसमें ये कमी है, ठड़ाक टूं। अब मेरी सहेली ने भी लिख ली वो, तो वो पक्का पहाड़ बन गया है। अब वो मिट्टी का पहाड़ नहीं है कि पानी डाला और उतर गया, वो पक्का पहाड़ बन गया है। तो वो चीज़ पाइल अप हो के ना कहीं सबकॉन्शियसली बाद में जाके कभी मेरे कलेश होंगे तो मेरे ब्रेकअप का कारण बन सकती है। बट अगर वो चीज़ मैं खुद तक रखती हूँ और मैं आई लेट माई गुस्से को शांत होने दूँ, और लड़ाई के बाद फिर मैं सोचूं और हम दोनों बात करें, तो आई थिंक चीज़ चल जाती हैं। इसलिए आई डोंट प्रेफर शेयरिंग इट विद एनीबॉडी, है ना। और आई गेस कई बार ना शेयरिंग की से ये चीज़ होती है कि शायद वो चीज़ उतनी बड़ी हो ना, पर दूसरे लोगों की अपनी थर्ड फोर्थ ओपिनियन से ना वो और बड़ी बन जाती है, आपको बड़ी लगने लगती है। बिल्कुल। शायद अगर आप अपने तक रखते, अपने आप उस चीज़ को सही कर लेते, पर दूसरे की सलाह लेके शायद वो इतनी बड़ी लगे कि अब आप उस पर अलग होने की बात सोच लो।
ये तो होता ही है, इसलिए कभी दूसरे का ओपिनियन नहीं, क्योंकि एनी विच वेज ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि वो तो आपका ही सपोर्ट करने वाला है दूसरा इंसान, क्योंकि वो आपकी टीम है, दिस इज माई टीम। उसका दोस्त, लड़के का दोस्त बोलेगा मेरा दोस्त सही है, लड़की की दोस्त बोलेगी तो आप बताओ ही मत। एंड सेकेंडली वही चीज़ जो आप बोल रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि आपको शेयर करना चाहिए अनटिल अनलेस उसने चीटी कर दिया, आप कुछ बहुत ही गलत कर दिया तो आपको शेयर करना चाहिए। एक रिलेशनशिप में या एक मैरिज में स्पेस का क्या रोल है? आजकल ना बड़ा ये चीज़ आ गई है, आई नीड माई स्पेस, दिस इज़ माई प्राइवेट स्पेस, यू कैन टच माई फोन, दिस इज़ माई प्रिवेसी। एक ये प्रिवेसी, एक ये स्पेस जो आजकल इतना बड़ा उसका एक हवा बन चुकी है कि यार मेरे को मेरा प्रिवेसी चाहिए, मेरे को मेरा स्पेस चाहिए, यू कांट एंटर इन टू माई स्पेस अपने पार्टनर से ही। व्हाट डू यू थिंक इज दिस इज टोटल बकवास भाई आई एम सॉरी निमित, बट दिस इज टोटल बकवास। आप ये देखो आज की तारीख में लॉयल्टी टेस्ट क्या है? फोन है लॉयल्टी टेस्ट। जरूरत ही नहीं है आपको वो जो लायर डिटेक्टर लगाने की, भाई इन्वेस्टिगेटर पुलिस के पास जाने की, एफआईआर मतलब एफआईआर करेंगे वो सब जो सब चीज़ें होती है उनकी आपको आवश्यकता ही नहीं है। भाई आप बंदे का फ़ोन उठा लो, आप पूरा, आजकल तो वो भी हैं यार जेनजी की कुछ ऐप्स हैं जिसपे स्वाइप अप स्वाइप राइट टाइप चलता है, डेटिंग ऐप्स कुछ मुझे तो नाम भी नहीं पता उनके, कुछ है मतलब बहुत कुछ है, मैं सुनती रहती हूँ, कुछ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अगर आपका बंदा आपको अपना फ़ोन ही नहीं दे रहा, भाई मेरा तो प्राइवेट स्पेस नहीं है मेरे पति के साथ, भाई हम तो वॉशरूम में भी समझ जाओ ब्रश कर रहे हैं तो एक जना कुछ और काम कर रहा है, अगर जोर से आ गया तो ठीक है यार, इट्स ओके यार, अब हम प्यार करते हैं यार, अब मैं फाट करने के लिए बाहर रूम में थोड़ी जाने वाली हूँ यार, कौन सा प्राइवेट स्पेस? अगर मुझे तुमसे प्राइवेट स्पेस लेना पड़ रहा है ना तो भाई तुम्हारा और मेरा कुछ तो मामला गड़बड़ है। भाई प्यार इस लेवल का है, अभी तुमको पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, तुम थोड़ी अपने भाई से बोलोगे कि एक्सक्यूज मी मैं आ रही हूँ जरा, या मैं आ रहा हूँ, भाई तुम कर दोगे वहीं पे। तो वही चीज़ होती है, पर्सनल स्पेस नहीं होता पार्टनर्स में। What I have is all yours, what you have is all mine. Exactly that thing. आज के वक्त में मेरे को लग रहा है ये रिलेशनशिप्स में बहुत बड़ा इशू है। They are like here, you know, this is my space, this is my thing. You can't enter into my space. You can't do this. It's the biggest red flag. Da 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 da. You don't go. You don't date such people if they say though. मतलब if they say आजकल ना मतलब वो ही होता है कि पहले फोन फ्लिप हो जाता है पार्टनर आए तो यार, तो भाई आप समझ जाओ आप भी फ्लिप ही हो जाओगे इसमें, इस रिश्ते में आपकी भी फ्लिपिंग ही होने वाली है ना। फोन तो आप छुपा ही नहीं सकते हो, कोई भी चीज़, मतलब पर्सनल स्पेस इस लेवल पे होता है कि यार मेरा बहुत मूड खराब है, मेरे को बात नहीं करनी, बाहर जाओ। दैट आई अंडरस्टैंड कि यार अभी अगर मैंने पर्सनल स्पेस में ज़्यादा इश्क घुसाया तो हो सकता है कि मेरे बहुत हाई लेवल कलेश हो जाए, वहाँ आई अंडरस्टैंड कि वक्त दे दो, टाइम दे दो। या फिर यार मुझे अपने दोस्त के साथ कहीं जाना है, घूमने जाना है, लड़का बोल रहा है, लड़की बोल रही है यार मुझे अपनी सहेली, दैट इज पर्सनल स्पेस, ठीक है दे दो, बट मैं तुझे फ़ोन नहीं दूंगी, मैं तुझे चेक नहीं करने दूंगा, ये तो रेड फ्लैग है, ये पर्सनल स्पेस नहीं। एंड आई हैव सीन सेलिब्रिटीज सेइंग दैट, इतने बड़े सुपरस्टार्स के मैंने इंटरव्यूज एक दो क्लिप वही रील्स में वायरल होती देखी थी, आई विल नॉट शो माई फोन टू माई पार्टनर, आई कैन सी हिज फोन। व्हाट इज दिस बहन, व्हाट आर यू सेइंग? क्यों भाई, हर चीज़ जब इक्वालिटी है तो इक्वालिटी तो थोड़ी रखना, तू कैसी बात कर रही है? सही बात तो सही बात होती है ना यार। तो ये मतलब ये स्पेस वाली बातें मतलब एक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट नहीं करती है, ट्रू रिलेशनशिप वेयर इट इज, वहाँ पे आपको कुछ छुपाना नहीं पड़ेगा, फिल्टर्स नहीं रहेंगे। आई गेस स्पेस इज वेरी नेसेसरी, पर्सनल स्पेस देना चाहिए, बट इन चीज़ों में मेंटल पीस में पर्सनल स्पेस चाहिए हमें। हमें फ़ोन छुपाने में, चीज़ें छुपाने में, जो मेरी और मैं बॉयफ्रेंड से मिल अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ डेट पे मूवी देख के आई हूँ, ये पर्सनल स्पेस नहीं है। अगर आप चाह रहे हो तो दिस इज़ नॉट पर्सनल स्पेस, दिस इज़ रेड फ्लैग इन अ रिलेशनशिप। और आजकल एक ये चीज़ भी है कि ना लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, पर ना एक्सेप्टेंस से बड़ा डर है। फिर भी ना मतलब आपको ये कहेंगे यार नहीं आई कांट एक्सेप्ट दैट यू आर माई पार्टनर, हम इसको ऐसे रखेंगे दैट वी आर गुड फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के आगे हम ऐसे रख लेंगे वैसे रख लेंगे। डू यू थिंक दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस या नहीं? ठीक है अगर रिलेशनशिप में तो खुला बोलो भाई हैं। व्हाट डू यू थिंक? यार आई थिंक सिचुएशनशिप, नैनोशिप और जितनी भी शिप हैं ये सब डूबने वाली हैं उतनी बुरी तरीके से जैसे टाइटैनिक डूबी थी, ये सारी शिपें डूबेंगी भाई। हाँ क्योंकि लोग सिचुएशनशिप में भी तो यही कहते हैं दैट वी आई थिंक वी हैव समथिंग, आई थिंक वी हैव समथिंग, डोंट नो व्हाट क्या है क्या। नो ये सब शिप डूबेंगी, ये डूबने के लिए ही बनी है। तुम इस शिप में सवार हो, तुम डूबने वाले हो, क्योंकि नहीं ऐसा होता नहीं है भाई रियलिटी में ना। अगर आप किसी के साथ हो, एक ही होता है चल टॉकिंग स्टेज, मेरे उसमें भी था टॉकिंग स्टेज, मैंने उसको बोला, उस वक्त हम नाम नहीं दे सकते थे, हमारे में टाइम में नाम नहीं होता था, बट आई टोल्ड हिम यार वी आर ऑन टॉकिंग स्टेज, अगर मुझे तुम्हारे साथ लगा मेरी सूझ समझ मिल रही है तो हम रहेंगे, विच इज़ फाइन।
बट आई विल नॉट से कि आप 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद टॉक, क्योंकि आपका ना ये वाले जनरेशन का टॉकिंग स्टेज नहीं होता, इसमें गुलू गुलू स्टेज है, पहला स्टेज। हाँ वो टॉकिंग में ही सब हो जाएगा। हाँ नहीं, नंबर 1 इज गुलू गुलू। अभी तेरा मेरा हाँ हुआ तो पहले मैटर शुरू करते हैं, उसके बाद कल से सोचेंगे क्या बात करनी है भाई। बात फिर हो जाएगी। हाँ, तो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस एंड आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आज शादी के बाद ना, एक शादी चलती ही तब है दोनों तरफ से, लड़के की तरफ से भी। आई विल नॉट प्रेफर कि लड़का जाके चाल, जो ये थिंकिंग होती है ना कैसनोवा, माचो, आई विड नॉट, आई विल से बहुत गलत है भाई तुम्हारे लिए भी। क्योंकि अगर तुम जाके 4 लड़की के साथ पहले ही सो गए, या लड़की 4 लड़के के साथ जाके पहले ही सो गई, तो फिर जो तुम्हारा अपना पार्टनर है ना कहीं ना तुमको ना ऐसा लगेगा यार नहीं, मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में, क्योंकि तुमने ना बहुत ज़्यादा अपने आप को ऑप्शंस दे दिए हैं, एक बहुत ओवर एक्सपोज कर दिया, स्पॉइल कर दिया अपने आप को। बॉडी काउंट आपका 5, 6, 7, 8 हो गया ना। जब तुमने 8 रेस्टोरेंट का खाना खा लिया है तो 9वें दिन तुम घर में मम्मी दाल रोटी रोज खिलाएंगी आज से, कब तक खाओगे तुम 9वें दिन? 9, 10, 11, 12, 15 में कहोगे मम्मी से छुपा के काम करता हूँ, आज तो मैं बिरयानी खा के तो जहाँ तुमने बिरयानी खाई लड़की या लड़के ने, और जहाँ तुम्हारी बिरयानी पकड़ी गई, तुम खत्म हो। और भाई वो जो बच्चा तुम पैदा कर रहे हो, द पर्सन दैट यू आर ब्रिंगिंग टू इन दिस वर्ल्ड, वो तुम्हारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू आर बिकमिंग अ क्रिएटर ऑफ अ लाइफ। तो जहाँ तुम्हारी ही डंडा बजाई खत्म नहीं हो रही है आपस में, तुम ही एक सूझ समझ करके रिश्ते पे नहीं पहुंच पा रहे हो, तो तुम क्या ही उस बच्चे को। लोग सोचते हैं, आजकल मैंने देखा है बॉलीवुड में तो इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि माँ बाप के दोनों के डिवोर्स हो गए, बाप का कहीं और गर्लफ्रेंड बनी हुई है, माँ की कहीं और बॉयफ्रेंड बना हुआ है, और बच्चे जी पल गए। वेस्टर्न कल्चर हो गया ना बेसिकली, यूएस ट्रेंड है कि ठीक है, बहुत कॉमन है ये चीज़। डीप डाउन तुम उन बच्चों से कभी बात करो जो जिन सेलिब्रिटीज से हम इतने ज़्यादा हमारे दिमाग पे छाए हुए ना, उन बच्चों के हम शक्लें देखो और उनसे बात करो, खोखले बच्चे हैं, दे आर डिप्रेस्ड, वो नशे कर रहे हैं बच्चे, वो सिर्फ नशे करते हैं बच्चे। उनकी लाइफ में उनको क्योंकि एम्बिशन नहीं है, माँ बाप का इतना पैसा है, सेलिब्रिटीज़ है, माँ बाप करोड़ों में कमा रहे हैं, कुछ नहीं है उनकी लाइफ में, या तो वो गुलू गुलू कर रहे हैं यहाँ वहाँ हर दूसरी रात, डिप्रेस्ड हैं, उन्हें एक प्यार एक वो मिला ही नहीं है। तो यार जब तुम और मैं प्यार में रहेंगे तो हम प्यार दे पाएंगे ना तीसरे इंसान को। और सेलिब्रिटीज़ को रहने भी दें। आजकल तो नॉर्मल बच्चों के साथ भी यही हो रहा है। जो बच्चे, मेरे को ऐसा लगता है, बचपन से अपने घर में हर वक्त पेरेंट्स को लड़ता हुआ देखते बड़े हुए हैं, जो पेरेंट्स हर वक्त बच्चे ये देखते बड़े हुए हैं कि मेरे पेरेंट्स तो गाली गलौज चल रहा है, मार पिटाई चल रही है, इतना बुरा हाल चल रहा है दोनों में, उनका एक ट्रॉमा का लेवल अलग ही होता है। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप अपनी डंडा बजाई समाप्त नहीं कर पा रहे हो ना, या आप मेंटल लेवल पे स्टेज पे नहीं आ पा रहे हो कि आप समझ पाओ कि भाई ये पर्सन मुझसे अलग है, मैं इसमें एक्सेप्टेंस लाऊंगी, वो मेरे में एक्सेप्टेंस लाएगा, और ठीक है थोड़े बहुत क्लेश तो सबके होता है। अभी सुबह मैं भी बोल के आई हूँ भाई ये हटा देना, ये मेरी जगह है, ये दिस इज माई स्पेस, डोंट पुट योर शूज हियर, ये यहाँ पे मैं रखूँ, इतना तो चलता है। बट अगर आप एक्चुअल में एक दूसरे को हेट स्टेज पे रखे हुए और आपने गुलू गुलू कर लिया और आपके बच्चे हो रहे हैं ना, भाई आप बच्चों के साथ बहुत गलत कर रहे हो। दे डिजर्व लव। आप अपना टाइम याद करो ना, आपके माँ बाप अगर वो डंडा बजाई करते हुए आए हैं तो आपने कितना दुख सहा है, या वो अच्छे रहे हैं तो आपको उन्होंने कितना कुछ दिया है इस लाइफ में। तो अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो ये कितना ख़राब है। तो आपको नहीं करना चाहिए जब तक आप दोनों दिमागी तौर पे ये ना समझो कि भाई अब ये बच्चा हम ला रहे हैं, we have to take care of this child. That's a big responsibility, a big responsibility. Yes, true. अब अगर हम रिलेशनशिप्स पे आए ना, तो जो ये ट्रांजिशन फेज आता है रिलेशनशिप से शादी होने का, उसमें मैंने देखा है आज एक बहुत मेजर रीज़न ये है रिलेशनशिप्स के टूटने का कि हाँ ठीक है, हम 2 साल 3 साल 4 साल रिलेशनशिप में रहे 2 लोग, और उसके बाद ना जब शादी की बात आई ना तो रियलाइज़ हुआ यार पेरेंट्स नहीं मान रहे, अब पेरेंट्स पे बात की, पेरेंट्स नहीं मान रहे जी, तो चलो अब ब्रेकअप कर लेते हैं। और ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हो रहा है आज के वक्त में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट सिनेरियो यार? कि अब 4 साल रिलेशनशिप में थे, 3 साल थे, 2 साल थे, अब जब शादी की बात आई तो दोनों में से एक पर्सन या पार्टी कह रही है कि यार पेरेंट्स नहीं मान रहे, अब रहने देते हैं। अगर पेरेंट्स नहीं मानते हैं, मैं अपने ऊपर ही लूँगी क्योंकि मैं रिलेशनशिप कोच नहीं हूँ। अगर मेरी मम्मी नहीं मानती, अगर वो नहीं मानती और मैं नीलेश से बेहद प्यार करती हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे मना कर दिया कि कैसे भी नहीं कराऊंगी, कुछ भी कर ले तू, तो मैं उस चीज़ को ना अपने पार्टनर के साथ वहीं दफन करूँगी। वन टाइम आई विल मीट एंड से दिस इज़ इट, हमारा साथ यहीं तक था, अब मे बी इन नेक्स्ट जन्म। या फिर मेरे में इतना कोर होगा कि मैं कहूँगी मम्मी को छोड़ो,
आई एम गोना टेक द डिसीजन ऑफ माई लाइफ एंड आई एम गेटिंग मैरिड टू यू राइट अवे, लेट्स गो टू द कोर्ट। और मेरे पार्टनर में इतना दम होना चाहिए कि वो बोले हाँ भाई मैं तुझे घर लेके आ रहा हूँ, मैं अपने मम्मी पापा को देख लूंगा। या तो तुम एक दूसरे के लिए स्टैंड ले लो कि नहीं मान रहे आज नहीं तो कल मान ही लेंगे। या फिर अगर तुम एज अ गर्ल या एज अ बॉय मैं छोड़ रही हूँ ना, तो मतलब सबसे पहली चीज़ तो ये मान लो कि वो बंदा कभी आपके लिए उस स्कोर पे सीरियस ही नहीं था। अगर वो पापा या मम्मी का नाम ले रहा है और आप आज भी अपनी सुई उसी बंदे पे अटका के बैठे हो, क्योंकि पापा मम्मी तो हमेशा तुम्हारा भला चाहेंगे, तुम्हें बेटर ऑप्शन देंगे। वो हमेशा चाहेंगे मेरे बेटा इस लड़के से शादी कर रही है मेरी बेटी या बेटा, भाई मैं तो इतना बढ़िया रिश्ता लेके आया हूँ, तू छोड़ उसको, प्यार तो इससे भी हो जाएगा, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली ठीक है। पर दो चीज़ें हैं, या तो मेरे में इतने गट्स हों कि मैं बोलूँ मम्मी पापा करूँगी तो इसी से करूँगी वरना नहीं करूँगी, या तो ये करूँ या फिर उस चीज़ को वहीं दफन कर दूँ। उसके बाद मेरे करंट पार्टनर से कलेश हो गया, मैं अपने वापस वाले को फ़ोन नहीं लगाऊंगी। मैं नहीं बोलूँगी अब मुझे अच्छा बुरा, ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन है कि मैंने तुझे छोड़ दिया और मैंने शादी की है। शादी इज़ अ बिग थिंग। आजकल शादी हो गया है डिवोर्स, 1 साल हुआ नहीं डिवोर्स, बात नहीं बन रही, विचार नहीं मिल रहे डिवोर्स। भाई तुम शादी कर रहे हो। हमारा देश वर्ल्ड में इकलौता ऐसा देश है जिसका डिवोर्स रेट मैंने देखा था लास्ट टाइम 0.9% था। मतलब बंदे नहीं छोड़ते एक दूसरे को, इतने कोल्ड। मैं नहीं कह रही मत छोड़ दो यार, अगर वो मार रहा है, गाली दे रहा है, वो कर रहा है, छोड़ दो भाई, छोड़ो, नहीं चाहिए ऐसे रिश्ता। पर तुम शादी वर्ड तो समझो, जहां हम 7 जन्मों का साथ शादी को बोल रहे हैं, तुम 7 दिन 7 महीने में डंडा बजाई करके कह रहे हो भाई मैं तो अपने एक्स के साथ अच्छी थी। तुम क्या टिंडे खा रहे हो? तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है? वाई आर यू नॉट यूजिंग इट? कॉन्शियसली डिसीजन क्यों नहीं लेते आप अपनी लाइफ का? या तो तू चाहिए तो मम्मी पापा जो बोल रहे हैं बोलते रहे, भाई तेरे से ही शादी होगी, जीना मरना साथ है। और अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया है तो समझ जाओ कि मैं कॉन्शियसली पहले से दिमाग मैंने एज ए लड़की बना रखा था, एज ए लड़का बना रखा था। अभी इंजॉय करते हैं लाइफ को, फिर जो मम्मी पापा करेंगे। तो पहले तो तुम रोना बंद कर दो कि हाय मेरा तो प्यार छूट गया। हाँ, कुछ नहीं छूटा, उसने खुद अपने मन से छोटा है। तुम खेल गए वो तुम पे, तो आगे मूव ऑन करो भाई लाइफ में। और अदरवाइज एज अ गर्ल एज अ बॉय अगर आप किसी से शादी कर रहे हो तो पिछला भूल जाओ, भले ही वो तुम्हारा सोलमेट, आत्मामेट, प्राणमेट था, क्योंकि अब तुम एक नया शुरू कर रहे हो। अब इससे मिले विचार ना मिले, वैल्यू वो 7 फेरे को करो जो तुमने लिए हैं एक इंसान के साथ। फिर उस पर सुई अटकाने का कोई महत्व बनता नहीं है कि भाई अब तो मेरा तो गलत हो गया मुझसे, तो करो भाई अब तुम, क्योंकि चीज़ों को यार वैल्यू तो करना पड़ेगा। अगर हम बिल्कुल अभी मैं शो देखती हूँ, मौरी शो, यू आर द फादर, देखा है आपने? भाई वहाँ पे आने वाले 15 साल में ऐसा शो होने वाला है। मैंने अपने पति को बोला भाई सुनो मैं बताती हूँ मेरा फ्यूचर। मैं 15-20 साल बाद किसी शो पे बैठी होंगी OTT में, जहाँ पे जेनजी कपल आके कहेंगे आई एम प्रेग्नेंट और बच्चा होने वाला है और लेट अस फाइंड आउट ही इज़ द फादर और ही इज़ द फादर। एंड एंड ऐसे शो है जहाँ से वेस्टर्न कल्चर से हम लोग बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज है, वहाँ पे ऐसे शो चल रहे हैं, तो वो देख के बताते हैं टेस्ट करके, यू आर द फादर, ओ लड़की खुश हो रही है, ये डिंग। तो आप इतना ज़्यादा मैं ये पहने हुए बैठी हूँ ना, मैंने सूट पहन के नहीं आया पॉडकास्ट करने के लिए, बिकॉज आई लव वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स, बट मेरा कल्चर मैं नहीं भूल सकती। मेरे कल्चर कितना ज़्यादा रिच है। वहाँ पे औरतें रो रही हैं, विदेश में पति लड़के हैं, बॉयफ्रेंड बनाया, सेक्स किया, प्रेग्नेंट हो गया, अब वो लड़का छोड़ के किसी और के साथ चला गया, मैं अकेले पाल रही हूँ बच्चा, मैं रो रही हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ पे भाई तुम्हारे माँ बाप पहले तुम्हारी शादी करवा रहे हैं जिससे लड़का भग ना जाए। तुम उन औरतों से पूछो ना वो कितनी डिप्रेस्ड है जिनको अकेले बच्चा पालना पड़ रहा है। यहाँ पे जो हमारा एक सिस्टम बनाया गया है शादी का, उसको रिस्पेक्ट करो यार। हमारे माँ बाप ने हमारी कल्चर में, हमारे हिंदुत्व में, सनातन में जो भी चीज़ें हैं वो इसलिए कराई गई हैं जिससे एक औरत को बच्चा होने के बाद ये ना रोटी पानी के लिए रोना ना पड़े, मैं बच्चा पालूं कि मैं नोट कमाने जाऊं। True. तो भाई उस चीज़ को हम समझ ही नहीं रहे। हमें लिव इन करना है पहले, फिर लिव इन में बच्चा हो के हमें कलेश करना है कि अब तू प्रेग्नेंट हो गया, फिर मुझे कोर्ट केस करना है। मैंने शादी का भी धनिया पुदीना कर दिया, एंड अंत में तो मैं गोबर ही कर रही हूँ ना। लिव इन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 1 2 3 4 5 तुम कर क्या रहे हो? एक्सक्लूसिविटी कहाँ है तुम्हारी? आजकल मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, निमित, आई एम सॉरी, आई एम नॉट लेटिंग यू स्पीक, प्लीज। मैंने एक पॉडकास्ट देखा था निमित, जिसमें एक लड़की कहती आई स्लेप्ट विद दिस एंड
इवन अगर लड़का ये कह रहा है ना आई स्लेप्ट विद सो मेनी गर्ल्स, तू कैसा नोवा नहीं है भाई, तू छिचोरा नोवा है। आजकल के वक्त पे तो ये वो बन चुका है, स्टेटस सिंबल बन चुका है। बॉडी काउंट से वी आर जजिंग समवंस की यार वाओ इसका बॉडी काउंट 10 है, इसका 15 है, ओ माय गॉड। एक थाली जिसमें 5 लोग खाना खा के गए हैं, वो अमेजिंग कैसे हो सकती है? इवन अगर आप लड़का हो, आप 4 लड़की के साथ सो रहे हो, तो पहली चीज तो तुमने रिस्पेक्ट ही नहीं की ना अपनी मदर की। सोचो जिसने तुमको अपने गर्भ से निकाला है, ना तुम्हें उस माँ की इज्जत है, ना तुम्हें क्रिएशन की इज्जत है, तुम्हें किसी चीज की इज्जत नहीं है, तुम्हें सिर्फ बूम बूम की आस है। तुमने कभी लाइफ में वुमेन को, शक्ति को, दैट फेमिनिटी को समझा है अपनी लाइफ में? और अगर तुमने अपनी लाइफ में फेमिनिटी नहीं समझी, तुम कुछ नहीं हो अपनी लाइफ में भाई। यू हैव नॉट अर्नड और अचीव्ड। मनी इज नॉट एवरीथिंग। मनी तो आ ही जाएगा, मनी तो तुम्हें तुम्हारे अगले पिछले कर्म के हिसाब से ईश्वर देंगे, और बाकी तुम्हारे अपने धर्म कर्म और मेहनत के हिसाब से मिलेगा। इट इज द कोर जिसे लेके तुम ऊपर जाओगे। इट इज द कोर दैट मैटर्स। लड़की अगर 4 लड़कों के साथ सो रही है, लड़का सो रहा है, तो भाई तुम कर क्या रहे हो? हर कोई तो तुम्हारा टिंग टिंग ढूंढ ढूंढ कर रहा है। क्या हो रहा है ये? दिस इज सो सैड, सच अ सैड जनरेशन। अगर आप 4 लोगों के साथ सो रहे हो, डिवोर्स कैसे नहीं होंगे भाई? बहुत हाई लेवल पे शूट करेंगे। तो आजकल तो हुकअप कल्चर इतना नॉर्मल है, क्लब्स में जाओ, पीपल आर डूइंग सेक्स विद ऐसे लोग जिनको आज तक जानते नहीं। मतलब उन्होंने रात स्पेंड कर दी, अगले दिन सुबह सोचो उनको नाम भी नहीं पता इसका क्या था यार, हम तो बस रात को क्लब में मिले थे, देन वी वेंट आउट, वी हैड सम गुड टाइम। सुबह तुम अपने घर में, गुड टाइम नहीं, ये दिस इज द बैडेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। दिस इज द बैडेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। क्योंकि अगर तुम एक्स के साथ आज सोए, कल वाई के साथ, परसों जी के साथ, एक टाइम आएगा जब तुम्हें एक्चुअल में किसी एक के साथ पूरी लाइफ सोना पड़ेगा। तुम सोगे नहीं, फिर तुम उसको डिवोर्स देके कुत्ते बिल्ली पालोगे एक अकेले घर में, और कहोगे नो आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, माई कैट लव्स मी, ओनली कैट विल लव यू। चल लड़का हो लड़की, तुमने वो दिमाग अपना बनाया नहीं कि कोई ह्यूमन बीइंग कैन लव यू एंड यू कैन क्रिएट अ लाइफ। नो, दैट इज नॉट अ लाइफ। लिविंग स्लीपिंग अराउंड विद 10 पीपल इज सो सैड। सबसे पहली बात तो भाई मुझे तो बहुत घिन आती है सोच के किसी के साथ, मतलब नो भाई। हम किसी को वर्जिनिटी स्टेटस से नहीं जज करते, लेकिन ये है कि अगर कोई बंदा कहे मैं 7, 8, 10 लोगों के साथ सो के आऊं, दैट इज समथिंग जहां पे इंसान कहेगा नहीं भाई, क्या हर किसी के साथ भी हम कर लेंगे, कोई अपना वो है ही नहीं यार। देखो एक नॉर्मल इंसान 2 से 3 गलतियां, मतलब कहते हैं ना गलती, आज की अगर हम आज वी आर लिविंग, वो भी गलती ऐसी कि आप प्यार में थे, रिलेशनशिप में थे, तब हुआ। ऐसे अनजान वाला तो नहीं कि भाई बस मिले, हाथ मिलाया, दैट्स इट। नॉर्मल इंसान में 2 से 3 तक हम गलती मानते हैं। गलती कि यार रिश्ते में आए, ठीक है, रिलेशनशिप में 1-1.5 साल रहे, तब कुछ हुआ, फिर बाद में ब्रेकअप अनफॉर रीजन से हो गया, तब वो एक्सेप्टेंस है। अदरवाइज नॉर्मल वाली तो कहाँ है? वो भी आप कोशिश करो कि आप ना करो, क्योंकि क्या होता है ना, मैं तो ये जानती हूँ, क्योंकि मैं अपने पति के साथ इस इमोशनल लेवल पे अटैच्ड हूँ। ही इज एवरीथिंग टू मी। जब आप किसी के साथ सेक्सुअल कनेक्शन बनाते हो, आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली, भले ही उसको समझो ना समझो, आप इमोशनल लेवल पे अटैच होते हो। मे बी कोई साइंस इसके बिहाइंड होती होगी, मुझे नहीं पता। कुछ तो आपके दिमाग में ऐसा होता है कि आपको कुछ यू फील, एंड इफ यू आर नॉट फीलिंग इट, यू आर नेक्स्ट टू दी, यू आर जस्ट लाइक एन एनिमल जो कहीं कर रहा है, नहीं, इज नॉट फीलिंग। यू आर नॉट ह्यूमन ब्रेन। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन कैन फील एंड सेंस थिंग्स, यू कैन सेंस थिंग्स। अगर आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब मैंने खो दिया भाई, अपनी एक्सक्लूसिविटी मेरी गई। मैं तो वो तबला हूँ जिसे तन तन हो रहा है, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो। लड़का भी नहीं है, कैसे हुआ, लड़का भी वही है, वो तबला हो तुम जो, क्योंकि मजे लड़का नहीं, ये यार ये बहुत खराब लगता है मुझे कि लड़कों के मजे हैं यार, लड़का, मैं तो मजे लेके, लड़की ने तेरे से ज्यादा लिए हैं भाई, तेरे को पता है। हाँ, तुम कौन सी इस जनरेशन में रह रहे हो, तुम लड़की भी खूब मजा कर रही है भाई, इक्वल है आज के वक्त में। हाँ, तो भाई मत दो ना, बी एक्सक्लूसिव एटलीस्ट। अब इसमें ना एक ये चीज़ बहुत कॉमन है रिलेशनशिप्स का सिनेरियो कि हाँ, 2 लोग अच्छे एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप में, सब कुछ है, 2 साल 3 साल जो भी है, 1-2 लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है, उसमें से ना फिर एक इंसान ना एक दिन आके कहता है, यू नो व्हाट, आई एम सॉरी बट आई हैड अ मोमेंट सम डे विद समवन। या तो खुद बोलता है, दूसरे इंसान को पता लग जाता है कि यार इसने किसी के साथ कुछ किया है जब हम साथ में थे, आइदर दे किस्ड और दे हैड सेक्स और कुछ मेकआउट किया, कुछ भी हुआ, एंड फिर वो बंदा कहता है यार सॉरी, एक बार था, गलती से हो गया, आई एम सो सॉरी, दोबारा नहीं होगा, ये है वो है। डू यू थिंक इस गलती की एक्सेप्टेंस है एक रिलेशनशिप में? मैं तो कहती हूँ अगर कोई तुमसे ऐसा कह रहा है ना, उससे बोल दो यार अब तूने कन्फेस कर लिया, मैं भी कन्फेस करती हूँ, ये करता हूँ, झूठ में बोल दो, चाहे झूठ में ही बोलो भाई, असली में मत बोलो भाई, मैं तो एक्सक्लूसिव, मैं तो नहीं करूँगी भाई, मैंने भी किया था एक बार, मैंने बताया नहीं, अब तू और मैं इक्वल पे आ गए हैं,
थोड़ा तो ब्रेन सेल्स यूज़ करो। जब वो तुमको झटका देने आया ना, तुम भी झटका दो। तुमको 1 महीने में पता लग जाएगा तुम्हारा रिश्ता कहाँ जा रहा है। अगर तुम्हारी बात को सुन के उसके रंग बदल गए, जहां पे देखो, चीट तो एक कॉन्शियस डिसीजन है ना। कोई गलती से किसी को चीट नहीं कर सकता। मुझे 200 चांस मिले हैं भाई, वो लड़का मुझे लाइन दे रहा है और मेरे पति को रोज की लड़कियां लाइन दे रही हैं। मैं खुद देखती हूँ, मैं शॉप पे खड़ी हुई हूँ, मैं यहाँ पे एप्पल ले रही हूँ, कुछ ले रही हूँ, कोई एक लड़की खड़ी हुई आई कांटेक्ट दे रही है, मेरा पति कहता है देखा तूने उसको? मैं कहती हूँ हाँ हाँ देखा, मैंने देखा। मेरा पति देख रहा है मैं चल रही हूँ उसके साथ रोड पे, लड़के मेरे को ताड़ रहे हैं। हम देखते हैं यार, ऑब्वियसली। मैं ये नहीं कह रही हम सुंदर हैं या तुम सुंदर हो, सबके साथ होता है। एक नॉर्मल एवरेज इंसान को भी लोग लाइन देते हैं। चीटिंग इज अ कॉन्शियस चॉइस। आई हैव द माउथ टू से नो। लोग कहते हैं यार स्पर ऑफ द मोमेंट में हो गया, कि उस मोमेंट में पता नहीं चला और बस हो गया ये। तो तुम फिर यू डोंट वैल्यू द अदर पर्सन। अगर स्पर ऑफ द मोमेंट तक तुम पहुंचे हो, मैं तो स्पर ऑफ द मोमेंट तक निमित्त पहुंच ही नहीं रही किसी के साथ। मैं क्या नहीं कर रही, मैं अपनी सहेलियों के साथ पार्टी नहीं कर रही, मैं अपने पति के साथ पार्टी नहीं कर रही। भाई मैं तो इस जनरेशन की हूँ, मैं तो कह ही नहीं रही मैं फलानी कोच या फलानी धर्म आत्मा टाइप, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट ऑल, बिकॉज आई एम वेरी स्पिरिचुअल, आई एम वेरी पूजा पाठी इंसान। तो मैं तो कह ही नहीं रही ना, मैं तो इसी जनरेशन की हूँ भाई। मैं क्यों नहीं पहुंच रही किसी लड़के के साथ इस मोमेंट पे? मेरे तो लड़के दोस्त हैं। कॉन्शियसली मुझे पता है भाई नहीं होगा, ये इस जन्म में नहीं होगा, किसी जन्म में नहीं होगा, बिकॉज आई ट्रीट माई सेल्फ एज एन ऑडी या बेंटले। भाई मैं तो अपने पति को कहती हूँ भाई आई एम एक्सक्लूसिव, इट इज यू एंड यू एंड यू, आखिरी सांस तक इट इज यू। क्योंकि भाई होता ही नहीं है, हीट ऑफ द मोमेंट कुछ ही नहीं है। हीट ऑफ चपाट ही इज द हीट ऑफ द मोमेंट। मेरे पति को पता है भाई अगर मेरा कहीं नैन में टक्का भी होगा ना, ये तो मेरा कत्ल कर देगी। भाई आई एम अ मटर दिमाग लड़की, हाँ आई विल डू एंड आई एम वेरी जेलस। ठीक है तुम्हारी कोई दोस्त है, तुम उससे बात करो, ठीक है, बट मैं तो बहुत जेलस इंसान हूँ भाई। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ, बात खत्म, कहानी पिक्चर यहीं पे, दी एंड। और इसकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए ना। अगर आपका पार्टनर आके कहे यार एक बार गलती हो गई, आई एम सॉरी, रहने दो, इसके लिए अगर तुम उसको माफ़ करके आगे जा रहे हो, फिर तुम बेवकूफ़ हो। अगर भाई ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए तो, क्योंकि इफ समवन कैन डू इट वंस, अगर कॉन्शियसली एक इंसान का जिसे कहेंगे ना सब कॉन्शियस उसको अलाउ कर रहा है, एक इंसान के अंदर आत्मा उसको बोल रही है कि यार तू एक बार ये कर ले, उसने एक बार चीट कर लिया तो दोबारा कभी भी बोल सकती है। देखो जिस दिन उससे चीट कर लिया ना, मतलब तुम उसकी लाइफ में वो उसके कोर को हिट कर ही नहीं पाए। तुमने अपनी लाइफ में वो वैल्यू बनाई ही नहीं कि वो चीट कर गया। अब तक तुमने इतना किया, तुम खुद से पूछो यार मैंने इसके लिए कितना किया है। तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा कॉन्शियस तुम्हें बोलेगा 100%, 60%, 50%। उस हिसाब से तुम देखो। अगर तुमने 100% दिया उसके बाद भी उसने चीट कर लिया तो भाई बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, वो तो नामुमकिन ही है। अगर तुमने किसी को अपना सब कुछ दिया, तुम लॉयल थे, ऑनेस्ट थे, डेडिकेटेड थे, केयरिंग थे, लविंग थे, सब कुछ था, और फिर भी सामने वाले ने अगर कहीं और चला गया, हीट ऑफ द मोमेंट भाई तेरे साथ कर लेता। अगर उस मोमेंट पे इतनी हीट आ गई थी तो तू कहता भाई रुको मेरे को हीट आ रही है, मैं जरा फोन में ला लूं जहाँ मेरे को कूल डाउन होना है। समझो यार, ऑब्वियसली वहां पे कर लो यार, हीट ऑफ द मोमेंट ऐसा थोड़ी है। और मेरे को तो ऐसा लगता है कई बार लोग कहते हैं यार वी वर ड्रंक तो हो गया। अच्छा आप कितना ही ड्रंक क्यों ना हो, यू कांट गो एंड किस अ गर्ल। इतना होश होता है जीवन में। वो सब लोग बदमाश हैं। ऑन द पॉडकास्ट आई एम सेइंग वो सब लड़कियां और वो लड़के बदमाश हैं, झूठे हैं। मेरी मम्मी पॉडकास्ट देख रही है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि समझ रहे हो, आई एम ओके विद द पार्टी कल्चर, क्योंकि अब तो आई डोंट डू पार्टी एट ऑल, एंड ये सब तो बिल्कुल मैंने छोड़ दिया बिकॉज अब मेरी एजिंग हो रही है यार। आई एम 32, मुझे बुढ़िया नहीं होना है। आई एम गोइंग टू स्टे इन दिस बिजनेस एंड आई एम गोना वर्क हार्ड, सो आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग। पहले भी मैं बहुत रेयरली किसी बर्थडे पे थोड़ा चिल कर लिया, फ्रेंड्स के साथ वाला हिसाब था, बट नो। अगर कोई लड़की ये बोल रही है या लड़का बोल रहा है भाई मैंने लगा लिया था, मुझे पता नहीं लगा, मैंने पप्पी ले ली, झूठा है वो। चरित्रहीन है मुकेश तू, हाँ, और बहन चंपा तू भी चरित्रहीन है। तुम चरित्रहीन लोग हो अगर तुम ये कर रहे हो भाई। कोई इतना आउट नहीं होता है, कोई इतना आउट नहीं होता है कि मुझे पता ना लगे कि मेरे ऊपर कौन आया, मेरे नीचे कौन आया, या मैं किसके ऊपर आ गई, या किसने मेरी पप्पी ले ली। कभी तुम इतने आउट नहीं हो सकते हो। और अगर तुम हो रहे हो ना इतने आउट, तो भाई तुम डिप्रेशन के दरिया में हो। तुमको काउंसलिंग की जरूरत है। तुम सब कुछ छोड़ो, तुम काउंसलर के पास जाओ और उसको बोलो भाई मैंने इतने पी ली कि मैं पी के नाली में गिरे हुए आदमी समान हो गई कि मुझे पता ही नहीं लगा कि क्या हो गया।
नहीं हो सकता, मतलब लिटरली कोई लोग ये एक्सक्यूजेस देते हैं, झूठ है ये, स्टूपिड है, मतलब झूठ है ये, झूठ है। और अगर ये सच है ना, देखो 2 तरीके के नशेड़ी आपको जीवन में दिखेंगे। एक जो क्लब के बाहर या आई एम कूल, और मैं बेहोश हूँ, मुझे 4 लौंडे उठा के ला रहे हैं, या मैं बेहोश हूँ, मुझे 4 लड़का हूँ मैं और मुझे मेरे 4 दोस्त उल्टी करा रहे हैं, ये कूल है। और एक वो गंजीड़ी है जो सड़क पे पड़ा हुआ है, जिसके कपड़े फटे हैं, दांत टूटे हैं, उसको हम कह रहे हैं अबे छी यार, इसको गंजीड़ी को देखो यार, इसकी गेट अ लाइफ। और उसको क्लब वाले को हम कह रहे हैं भाई तू तो कूलर है, क्या पार्टी दी यार। तो तुम क्या हो भाई, तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो ना। व्हाट आर यू सेइंग, वो दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। और तुम इतने भंड अगर हो जा रहे हो कि तुम कहीं पड़ गए, मर गए, तुम पे ट्रक चढ़ा दिया किसी ने, तो भाई तुम्हें काउंसलिंग की जरूरत है। तुम माता पिता के पास जाओ, अपने माँ बाप की सेवा करो, हाथ पैर जोड़ो, प्रभु के आगे भजन करो। तुम किसी सदगुरु टाइप जो होते हैं ना, जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनके पास जाओ और थोड़ी काउंसलिंग कराओ अपने ब्रेन की। और ये तो होता ही नहीं है। लड़की कहती है ना, ओ आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता लगा कल रात का क्या हुआ। ये लड़का कह रहा है भाई मुझे नहीं पता लगा कल रात, मुझे लगा तू थी। झूठा है भाई, तू चरित्रहीन आदमी है भाई। छोड़ दो ऐसे लोगों को, छोड़ दो, ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ पक कर देंगे। ऐसे लोगों पे नहीं भरोसा किया जा सकता जो ये बोल दे वहां छोड़ दो। हाँ, वहां एक बार मत सोचो। तो मतलब सुगंधा, एट लास्ट हम ये कह सकते हैं 100 बात की एक बात, कि जहां चीटिंग हो जाए, जहां एक बार आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल ना रहे, वहां पे फिर कोई माफी नहीं होनी चाहिए ना। वहां पे आपको सेकंड चांस नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। 99% नहीं देना चाहिए। 1% अगर आपका दिल बहुत बड़ा है, आप क्षमा याचना में भरोसा रखने वाले या वाली हो, या आपने उस लेवल पे, उस ओहदे पे, उस पद पे उस इंसान को बिठा दिया है कि उसके बिना आपका जीवन जीना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मे बी इट्स योर पर्सनल चॉइस। एक चांस, वो भी बहुत ध्यान रख के। मतलब मैं तो एडवोकेट नहीं करता। 99% नो, क्योंकि ये अगर हम बेंचमार्क नहीं रखेंगे ना, फिर तो चीटिंग तो आम बात है, हर कोई करेगा। और आजकल के वक्त में ना बड़ी हैरानी की बात है। सो यू आर अ 90s किड, आई एम अ 90s किड एज वेल। तो आजकल ना मेरे को ऐसा लगने लगा है, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, केयर, अंडरस्टैंडिंग, ये जो कि एक रिलेशनशिप के बेयर मिनिमम्स होते हैं ना, उनको बहुत बड़ी चीज़ बना दिया गया है। लाइक कोई पूछता है ना, व्हाट आर यू लुकिंग इनटू अ रिलेशनशिप, लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी। भाई वो बोलने की जरूरत क्यों है, मेरे को ये नहीं समझ में आता आजकल। Obviously. वो तो बट ऑब्वियस है, बेयर मिनिमम है, बट ऑब्वियस है कि बिना कहे रिलेशनशिप का मतलब ही है ऑनेस्टी, मतलब ही है लॉयल्टी। आजकल ना उसको एक बहुत बड़ी लग्जरी बना दिया है कि अगर तुम वाओ यार, यू नो व्हाट, माय पार्टनर इज लॉयल टू मी, वाओ योर पार्टनर इज लॉयल, वाओ। क्योंकि शिप्स बहुत सारी आ गई है ना रिलेशनशिप के अलावा, सिचुएशनशिप आ गई है, बेंचिंग आ गई है, ना जाने कौन। मेरे को ऐसा लगता है एक्चुअल जो प्यार था ना, वो ओल्ड स्कूल वाला ही अच्छा है। मतलब जो हम वो अभी हमने वो 90s लव वाला आ रहा है ना, जो वही तक सही है। अब जो नया वाला आया, देयर द जनरेशंस आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड व्हेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप्स, राइट? ट्रू यार, मेरे को तो लगता है ना, प्यार ना समर्पण है एक तरीके से। अब आप इसको कैसे भी ले लो, मुझे तो शुरू से लोग ओल्ड स्कूल बोलते हैं, मैं तो प्राउडली ओल्ड स्कूल हूँ भाई, क्योंकि मेरी सवारी 50 लोगों ने नहीं की है, और ना मुझे 50 लोगों को अपनी सवारी करानी, ना मुझे करनी किसी की सवारी। तो आई एम प्राउडली ओल्ड स्कूल बिकॉज आई वैल्यू माई सेल्फ। मुझे अपने से बहुत मोहब्बत है। आई एम अ सेल्फ लवर, इट इज़ द मीनिंग जो हम कहते हैं ना सेल्फ लवर। हम आजकल जो सब सेल्फ लवर है, तो सेल्फ लवर ये होता है कि आप अपने आप को स्पीक पे रखो। और एक चीज़ मेरे को ये लगता है कि आज के वक्त में चाहे शादियाँ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, खराब होने का एक बहुत मेजर रीज़न ये है कि कोई भी ना लड़का ना लड़की एडजस्टमेंट करके राजी नहीं है। किसी को ना ये नहीं करना कि वाई शुड आई एडजस्ट, वाई शुड आई चेंज। एडजस्ट वर्ड है ना, एक एडजस्टमेंट दोनों की साइड से ही नहीं आ रही। लोग मतलब बात करते हैं शिव पार्वती की जोड़ी की है, वो इतनी बड़ी बातें कर लेंगे कि उनकी वैसे आइडियल जोड़ी है वो है, बट नोबडी इज रेडी टू अंडरस्टैंड कि वैसा बनने के लिए आपको कितनी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी एक रिश्ते में, जो कि करने को आज कोई राजी नहीं है। जहाँ पे एक इंसान को लगता है ना कि यार अब मेरे को अपने पार्टनर के साथ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, खुद को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, छोड़ देते हैं। Exactly. बेटर चीज़ ये, छोड़ दो, कोई और देख लो जो मेरे को वैसे ले ले। तो वो आई गेस सबसे एक गलत अप्रोच है जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स आजकल खराब हो रहे हैं, राइट? मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखो यार, भगवान से तो आप कंपैरिजन अपना करना भूल जाओ। कृष्ण, राधा और शिव, वो तो भाई भगवान है, वो तो प्रभु हैं। उनके तो हम चरण कमल की धूल भी नहीं बन पा रहे हैं शायद से, उनका तो हम भूल ही जाएं, वो तो नेक्स्ट लेवल बात हो गई है। बट एडजस्ट वर्ड को ना बड़ा नेगेटिव ले लिया है आज की जनरेशन ने। बहुत गलत ले जा रहे हैं कि एडजस्ट सुनते ही लड़का परेशान है, लड़की परेशान है, मैं क्यों, वाई वुड आई। आप ये समझो ना, किसी भी रिश्ते का आधार है समर्पण। मेरे और मेरे पिता के रिश्ते का आधार है समर्पण। वो अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं मुझे एक अच्छा जीवन देने के लिए। मैं अपना जीवन समर्पित करूंगी कि मैं उन्हें प्राउड फील करा पाऊँ, एंड आई विल रिटर्न व्हाटएवर बेस्ट आई कैन एज अ चाइल्ड टू माय फादर दैट ही फील्स प्राउड ऑफ मी।
हर रिश्ते का आधार एडजस्टमेंट है। मेरी मम्मी और मेरे विचारधारा नहीं मिल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है ना जनरेशन के साथ, वी आर रेडी टू एडजस्ट। मैं ये नहीं कह रही टॉक्सिक बॉयफ्रेंड रखो, टॉक्सिक ये रखो, पति रखो, पर एडजस्ट तो आपको करना पड़ेगा। अपनी मम्मी, अपने पापा, अपने भाई, अपनी बहन, सबके साथ एक मेंटल लेवल पे एडजस्ट करते हो, क्योंकि यू डोंट वांट टू, यू कांट रिप्लेस देम। वांट टू तो हटा दो, क्योंकि पार्टनर में आपके पास रिप्लेस करने की, रिमूव करने की, हटाने की, छोड़ने की ऑप्शन है, तो आप एडजस्ट नहीं करना चाहते हो। आप चेकलिस्ट बना के बैठे हो, जो आपको फैंसी चेकलिस्ट किसी ने समझा दी है, किसी प्रोपेगेंडा के तहत तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ भर गई है कि मेरे पास एक भाई अगर ये फ्लावर नहीं लाता है तो रेड फ्लैग, अगर चॉकलेट नहीं लाता है तो रेड फ्लैग। भाई ये देखो ना, मेरे पार्टनर का प्यार दिखाने का तरीका, उसे क्या कहते हैं, लव लैंग्वेज। लव लैंग्वेज क्या है? नीलेश का नहीं है लव लैंग्वेज फ्लावर। घंटा मेरे को पूरे जीवन में फ्लावर मिले हैं भाई, मेरे को तो नहीं मिलते। वैलेंटाइन पे अभी देख रहे हैं तो वैलेंटाइन टू वैलेंटाइन या बर्थडे पे एक गुलदस्ता है फ्लावर, कभी याद रहा तो मिल जाएगा। चॉकलेट तो तुम भूल जाओ, मुझे जीवन में दी है, कभी नहीं दी है मुझे चॉकलेट। बट उसकी लव लैंग्वेज मुझे पता है, उसकी लव लैंग्वेज है अटेंशन। मैं पार्टी करने गई हूँ, हम 20 लोगों के बीच बैठे हैं, मैं सब लोगों से बात कर रही हूँ, आई एम हैविंग माई हैप्पी टाइम, फन टाइम। भाई वो इतना अटेंटिव रहता है मेरे प्रति। तूने खाना खा लिया, तूने पानी पी लिया, चले गए यार, बैठे गया यार, मुझसे कौन बात कर रहा है, मैं किससे बात कर रही हूँ, किसी ने मुझे कुछ गलत तो नहीं देखा, सोचा, बोला। तो मैं देखती हूँ भाई इस लेवल की अटेंशन एज हम ना लिस्ट नहीं बना सकते कि फ्लावर मिलेगा तभी अच्छा है, ये चॉकलेट मिलेगा तब प्यार है, अदरवाइज घुमाने ले गया, गिफ्ट दिला दिया, वैलेंटाइन आ रहा है तभी प्यार है। ये मुझे तुम वैलेंटाइन पे ये गिफ्ट नहीं लाके दोगे, पूरे साल का मैंने तुम में विश लिस्ट रखी। भाई पहली चीज़ तो तुम अपनी विश लिस्ट अपने पिताजी से रखोगी या रखोगे, ठीक है? अपने पार्टनर से तुम्हें रखनी नहीं चाहिए, अगर तुम्हें 2 रुपए की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो। अगर तुम्हारा पति है तो तुम रख लो, पर वो बेचारा या बेचारी अपना जॉब कर करके 9 to 5 ऐसी तैसी करा के तुम्हारे डाइसन के लिए या तुम्हारे पीसी क्या कहते हैं प्ले स्टेशन के लिए पैसा जोड़ जोड़ के खून के आंसू रो के ला के तुमको दे रहे हैं ना, तुम उसको चलाओगे, तुमको श्राप लगने वाला है भाई। तो डोंट, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ना प्यार पे मत तोलो। प्यार की लव लैंग्वेज अलग ही है, मतलब सबकी, और वो सबकी अलग होगी, वो सेम नहीं होगी। घड़ी, घोड़ा, गाड़ी, चप्पल, पर्स, शूज से प्यार नहीं होता। ये मटेरियल चीज़ें हैं। प्यार है भाव, इट्स अ फीलिंग बिटवीन यू एंड मी। तुम्हारी लव लैंग्वेज क्या है ना, ये मुझे पता होगी। मैं अपने पति को या अपने, मेरा तो पति है, मैं तो जज नहीं करूंगी कि भाई वैलेंटाइन पे तुमने मुझे गिफ्ट लाके क्यों नहीं दिया। इतने साल, 17 साल में मैंने उस इंसान से एक गिफ्ट वैलेंटाइन पे नहीं मांगा है। वो ला देता है तो ठीक है, नहीं लाता तो नहीं लाता। मैं खुद कोशिश करती हूँ कि मैं भी दे दूँ, सब वाइस वर्सा। जब लड़का रोटी बनाने, दाल बनाना, पोछा लगाना सीख रहा है, तो एज ए गर्ल मुझे पैम्पर करो, आई कांट एक्सपेक्ट, मुझे भी पैम्पर करना पड़ेगा। तो देयर इज नथिंग, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। जो आजकल थोड़ा रील्स में भी चल रहा है, आजकल लड़कों का बिल हमें भरना पड़ता है, कोई बात नहीं। जब हम इक्वालिटी की बात करें, कभी कभी तू भी भर दे बहन, क्या हो गया, कहाँ ले जाएगी इतना पैसा। सबको टपक के ऊपर जाना है, कितनी बड़ी तेरे पे गाड़ी हो, कितना बड़ा तेरे पे घोड़ा हो। दी ओनली थिंग मैंने नीलेश से कहती हूँ, नीलेश मैं चाहती हूँ जब मैं मरूँ ना, तुम मेरे को देख के ऐसे रो, और मतलब दैट इमोशन तुम्हें होना चाहिए कि भगवान ये क्या था, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे हर जन्म में ये दियो, और इतने अच्छे कर्म करो कि भगवान अगले जन्म में तुम्हें कीड़ा ना बनाए, कि तुम्हारी वजह से मुझे भी कीड़ा बनना पड़े जस्ट बिकॉज। समझ रहे हो? तो वो वैल्यू तुम देके जाओ ना, एटलीस्ट। मैं नहीं कह रही दुनिया के लिए तुम मसीहा बनो, अपने पार्टनर के लिए तो तुम ऐसा करो ना, वो डेडिकेशन अपने अंदर लाओ ना, कि तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे पापा, जो सेल्फ लव बड़ा गलत टर्म ले गए हैं, एडजस्ट बड़ा गलत, सेल्फ टर्म क्या, लव क्या हो गया आजकल। आई हैव डिसाइडेड टू प्रायोरिटाइज, आई हैव सीन इन्फ्लुएंसर्स, आई विल नॉट से नेम, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। मैंने रील्स देखी है, दे स्पीक इन इंग्लिश and they think that they are very educated and everything, and they say, I've seen myself, and I think that your mental health is your priority, and prioritize your happiness only, doesn't matter what people say, your parents. तुम जानवर हो जिससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मेरा मम्मी और मेरा पापा तो वहाँ पड़ा हुआ है, और भाई मैं तो रोटी खा रहा हूँ, मम्मी टुकड़ा मांगने आई तो मैंने कर दिया। तुम जानवर हो यार। What is this? Obviously we are human. I want to make my mom proud. I want to make my dad proud. ठीक है, हो सकता है मेरे माँ बाप टॉक्सिक हों, टॉक्सिक होने के बावजूद भी मैं अपने माँ बाप को गाली नहीं दूंगी। True. ना उनको गंदी बात बोलूंगी। आजकल वो बाबा जी भी बड़े वायरल हैं। भाई मैं तो कहती हूँ चलो भाई आप बाबा जी बन गए, बड़ा बैड एक्सपीरियंस प्रभु आपको मिल गया है आपके पेरेंट्स से, बहुत गलत हुआ आपके जीवन में।
आगे बढ़ जाओ अब। बट अगर आप टीवी पे ये कह रहे हो कि मैं तो अपने पेरेंट्स को और रुलाऊंगा, उनको रोना चाहिए, तो यानी आप अध्यात्म में उस लेवल पे पहुंचे नहीं हो अभी कि आप गलत बोल पा रहे हो उनके लिए। आपको बोलना चाहिए मट्टी डालो, सबके कर्म सबके साथ हैं। मैं नहीं कहती मेरी मम्मी, मैं अपने लिए कह रही हूँ कि दुनिया की बहुत अच्छी माँ मुझे मिली है, क्या संस्कार है, या मेरे पापा ने तो भाई झंडे ही गाड़ दिए थे। दे वर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, उनसे भी गलतियाँ हुई हैं। वो भी मेरे कहीं इस मेरे लाइफ में ऐसे पॉइंट आए जब मुझे लगा कि यार कितने गलत, क्या बोल क्या रहे हैं ये लोग, यार कर क्या रहे हो यार तुम लोग। मम्मी को भी मैंने बोला है, मेरे झगड़ा हुआ है मेरी मम्मी से, मेरे पापा से जब थे कई पॉइंट पे ऐसा हुआ था, पापा क्या आप क्या सोचते हो, ये क्या है। बट मैं उनका सम्मान अपने जीवन में हटा नहीं सकती। द मोमेंट आई एम बिकमिंग समथिंग, द फर्स्ट थिंग आई वांट टू डू इज आई वांट टू मेक देम फील प्राउड कि आपने जो भी मुझे दाल दी ना, तो मैंने उस दाल की खिचड़ी बना दी। भगवान, मेरे पेरेंट्स ने दाल चावल दिए तो आई ट्राई टू गिव द बेस्ट ऑफ वट एवर। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता जस्ट मी एंड माई सेल्फ, दैट इज नॉट सेल्फ लव, दैट इज ऑब्सेशन या फिर सेल्फिश, दैट इज बीइंग सेल्फिश। अगर आप सिर्फ, मैं अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखूंगी, आई वॉन्ट टू मेक माई हस्बैंड, माई मम्मी, माई पापा प्राउड, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ वेरी बेस्ट लाइफ, द बेस्ट आई कैन फॉर माई बेबी, कि वो बड़ी हो तो उसको ये महसूस हो कि भाई माई पेरेंट्स डिड समथिंग फॉर मी। दैट इज वैल्यूज़ कहाँ है, वो कोर कहाँ हिल गया। भाई मैं तो बहुत मॉडर्न हूँ, मैं अपने आप को कहती हूँ, मैं इसीलिए वो नहीं करती कि, समझ रहे हो आप, मैं बहुत मॉडर्न हूँ, मैं सब पार्टी करती हूँ, मैं चिल, मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रही हूँ। और मैं ये नहीं कह रही मैं देवी हूँ, मैं बहुत गलती करती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सीखा, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत चीज़ में समझाते हैं, मेरी मम्मी मुझे गाइड करती है। बट कोर कहाँ है यार, तुम कोर कैसे छोड़ रहे हो? तुम इसलिए डिप्रेस्ड हो, इसलिए तुम रो रहे हो, मटेरियलिस्ट पे रोते रहो तुम पूरी लाइफ, फिर यही रहेगा तुम्हारा। That is the thing. And then that's a very genuine thing, I guess, कि adjustments होंगी हर रिश्ते में, पूरी लाइफ sacrifices भी करने पड़ेंगे रिश्ते में अगर उसको सही से तरह से चलाना है। You are 10 years into a marriage, आपसे बेहतर शायद कौन इस चीज़ को समझेगा कि आप आप ना एक मिडिल जनरेशन में हो, ना आप बहुत ज़्यादा पुराने हो ना आप बिल्कुल जेनजी हो, यू आर समवेयर इन द मिडिल, लिविंग इन टू अ जेनजी वर्ल्ड राइट नाउ। सो यू नो कि एक शादी को, एक रिश्ते को चलाने के लिए एक सेट ऑफ एडजस्टमेंट्स भी होंगे, सैक्रिफाइसेस भी होंगे, सब होगा, सब कुछ होता है। एंड वो टॉक्सिक नहीं होता है, दैट इज़ नॉट टॉक्सिक। अगर आप देखो, मैं अपनी इच्छा से आपसे शादी करके या बॉयफ्रेंड बना के अपनी इच्छा से आई हूँ या आया हूँ। अब लड़की बोल रही है कि तुम्हें आज दारू नहीं पीनी है, या आज कम पियो, या लाइफ में ही कम पियो, तो मैंने अपनी इच्छा से वो चीज़ ली है। एंड आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन दैट मच कि एटलीस्ट उस टाइम पे या उस चीज़ को मैं उसको वैल्यू करूँ या समझाऊँ। या लड़का कुछ बोल रहा है कपड़े चेंज कर लो या ये मत करो, तो तुम ये देखो वो दारू की बोतल और वो कपड़ा तुम्हारे लिए प्रायोरिटी पे है, या वो इंसान तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। अगर वो इंसान इम्पोर्टेंस रखता है तो तुम उस रीज़न को, जिसके बीच की वजह से तुम में आपस में झगड़ा हो रहा है, उसको सॉल्व करोगे। लोग एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, हाँ, सॉल्व नहीं कर रहे। तो प्रॉब्लम इसकी, लोगों को ना सॉल्विंग से आसान आजकल छोड़ना लगता है, क्योंकि ऑप्शंस इतने सारे हैं। लोगों को लगता है कहाँ इतना कचरा है, जो ऑप्शन बन के तुम्हारे लिए खड़ा है ना, वो कचरा है। क्योंकि जो डायमंड है ना, उसके लिए तो भैया समझ जाओ, डायमंड्स आर नॉट ऑप्शंस फॉर पीपल, दे आर नॉट ऑप्शंस फॉर पीपल। सब कचरा है। जो तुम्हें लग रहा है 2 बेंचिंग पे बैठे हैं, 4 फलाने पे बैठे हैं, आई डोंट नो व्हाटएवर, जो भी इनका मैटर होता है, सब कचरा है। एक के साथ रहो, जीवन बिताओ। लोगों को इजी ये लगता है कि यार इसके साथ मैं अब क्या सॉल्व करूं, बहस करूं, ये करूं वो करूं, एक हफ्ता दिमाग खपाएं दोनों, उससे अच्छा छोड़ो और करते हैं कहीं। पूरे जीवन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको छोड़ दो, दूसरा ले आओ, तीसरा ले आओ, चौथा ले आओ। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला, एलन मस्क जी ही बना सकते हैं कोई रोबोट इंसान का रूप बना के, जो आपकी चेकलिस्ट पे पूरा टिक 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 आ जाएगा और आपको लगेगा ओ वाओ, फाइनली आई फाउंड माय सोलमेट। There is nothing like soulmate. मुझे तो नहीं लगता अपनी लाइफ में। I love my partner, I love him to the core। क्या पता वही मेरा सोलमेट हो, भगवान, जो मैं आज बोल रही हूँ। बट मुझे सोलमेट वाला सिस्टम नहीं समझ में आता कि सोलमेट मैं ढूंढूंगी। और परफेक्ट पार्टनर भी कुछ नहीं होता। You need to make a perfect relationship with time. Exactly. You have to build it. हाँ, you have to build it with time, जो कि वक्त मांगेगा, एफर्ट्स मांगेगा, बहुत रोना जोड़ना, बहस लड़ाई झगड़ा सब मांगेगा। लोग कहते हैं यार मेरा पार्टनर थोड़ी बहुत रोक टोक करता है, इस चीज़ के लिए बोलता है, उस चीज़ के लिए बोलता है, बहुत टॉक्सिक है, नहीं हो पाएगा। ये टॉक्सिक तो होता ही नहीं है ना। रोक टोक मम्मी नहीं करती, स्कूल में प्रिंसिपल रोक टोक नहीं करती, स्कूल की टीचर नहीं करती, कल तुम जॉब करती हो तुम्हारा मैनेजर रोक टोक नहीं करता। कितनों को छोड़, या लड़की, दोनों के लिए। आई एम सेइंग फॉर बोथ द जेंडर्स, डोंट टेक इट कि मैं लड़की हूँ। एक तो औरतों को लग रहा है ये औरत तो महिला के खिलाफ है। भाई मैं महिला के खिलाफ नहीं हूँ, मैं महिला हूँ, मैं ही महिला हूँ, मैं आई एम इन फेवर ऑफ वुमेन। कौन नहीं करता तुम पे प्रतिबंध, तुम पे किसी ने नहीं लगाया है, तुम्हारा मैनेजर नहीं लगा रहा,
सबके प्रतिबंध तुमको प्यारे हैं। जहाँ तुम्हारे पति ने तुमको या तुम्हारी पत्नी ने तुमको बोल दिया दारू नहीं पियो या XYZ व्हाटएवर द रीजन इज, तुमको लगा भाई टॉक्सिक, मेरी जिंदगी बर्बाद। ठीक है, वो तुम्हारा पार्टनर है। तुम सोचो ना, सबसे ज्यादा मेजरली रिलेशन तो तुम्हें उसी के साथ बिल्ड करना है, बॉन्ड तो तुम्हें उसी के साथ बनाना है, सूझ समझ उसके साथ लाओ ना। लोग कहते हैं नहीं पार्टनर तो परफेक्ट होना चाहिए, जिंदगी हमारी झंड है। अबे भाई क्या बात कर रहे हो तुम? क्या तुम कौन सा नशा कर रहे हो यार? इम्परफेक्शन इज द लाइफ, एवरीथिंग इज इम्परफेक्ट। सिर्फ एक परमात्मा प्रभु है जो परफेक्शन की मूरत है, उसके अलावा सब कुछ इम्परफेक्शन है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड आई होप अगर आज की जनरेशन थोड़ी सी इस बात को समझ जाए ना, तो जितने सेपरेशन रेट बढ़ा और डिवोर्स रेट बढ़ा है, ये ज़रूर कम हो जाएगा। बस इसीलिए मैं आपके पॉडकास्ट पे बैठी हूँ कि एज एन इन्फ्लुएंसर आई फील के चलो कुछ तो बोलें, कुछ तो लोग समझें। कुछ तो बट थैंक यू सो मच सुगंधा, आपने इतनी ज़्यादा अमेजिंग बातें करी, आपने इतनी वाइज एडवाइस दी और इतना अनफिल्टर्ड वे में हर चीज़ को डिस्कस किया। दैट वाज द बेस्ट थिंग। सो वी कैन ओनली होप कि लोग इस चीज़ से चीज़ों को बेहतर समझें और अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी मैरिजेस को थोड़ा सही पर बेहतर तरह से चला पाए। थैंक यू सो मच सुगंधा फॉर योर टाइम। आप आए और आपने इतनी अमेजिंग बातें करी। हम डेफिनेटली दोबारा जल्दी बैठेंगे और बहुत सारी अमेजिंग बातें करेंगे। बट तब तक थैंक